भगवान यार, एक तो भाई अरे तो अरे डेफिसिट में ऐसा रहता है, हमेशा ही भूख लगती रहती है यार मुझे। तो अंगड़ाई क्यों ले रहे हो? इसीलिए मैं डेफिसिट में हूँ ही नहीं, और मैं रहना बंद कर दिया, इसलिए मैंने डेफिसिट में। ऐसा पता है मेरे को, ऐसा मैं सुबह 8:30 बजे उठा हूँ और मुझको ऐसा ख्याल आया, मतलब आज सुबह 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 अगर बिरयानी खा लूं तो कैसा लगेगा। बिरयानी कैसे डेफिसिट में रखेगी तुमको? एक दिन का कैलोरी, कितनी कैलोरी इंटेक रख रहे हो तुम अपना? 2000 से कम। 2000 से कम? हाँ। 2000 से कम तो बहुत इजीली मैनेजेबल है। इस हिसाब से तो मैं डेफिसिट में ही रहता हूँ फिर। 2000 से कम पॉसिबल है? हाँ, मतलब मेरी डाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो। अगर वो चटर पटर ना खाओ तो सब सही है भाई। अरे हाँ, वो दिन मेरी भर स्नैकिंग की आदत भी नहीं है। हाँ। दिन भर ऐसे ऐसे बचा लोगे, रात को जब मम्मी बनाएगी पूरी सब्जी तो फिर। नहीं, अभी क्या है ना, मैंने अपने घर वालों से दुश्मनी कर ली है। तो मैं अभी तो सावन चल रहा है, सो खत्म होने वाला है, तो उसमें टोफू वगैरह, बीन सूप जो घर में बनता है मैं कुछ नहीं खा रहा। जो घर में ट्रेडिशनल रोटी चावल सब्जी बनने में नहीं खा रहा। एयर फ्रायर लिया, उस पे कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। यूट्यूब कितना पे करता है तुमको, मुझे ही बता जरा। कुछ हैक वैक लगाया क्या हाँ, तुमने? क्या हैक लगाया भाई? टोफू वोफू खा रहे हो? नहीं, उतना ज्यादा नहीं है, इट्स लाइक 60-100 रुपए का ब्लिंकिट पे आ जाता है। मेरे यहाँ ब्लिंकिट आ गया सुन सात भाई। सौ रुपए का? नहीं नहीं, 60 रुपए 100 रुपए। तो मेरे को पता है, टोफू, कई लोगों को टोफू के टेस्ट वगैरह से प्रॉब्लम होती है, मुझे इतना मैटर नहीं करता, मुझे मुझे चल जाता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा हम्म। च्यूई ज्यादा होता है, तो ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन शेक, अलग अलग, फिर क्या कहते हैं, प्रोटीन बार रखा हुआ है, तो जो चल रहा है चल रहा है भाई। इन सब चीजों के बाद भी तुम डेफिसिट में हो? हाँ, अरे बहन चो, ये हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब मैंने मतलब अपनी बॉडी पूरी शेप में रखी थी, जब मैं वो एब्स वैब्स मेंटेन करा हुआ था, तो मेरा सुबह उठता था, मैं हाँ। वर्कआउट करता था। मेरा हॉस्पिटल का टाइम होता था 8 बजे से। 8 बजे यू हैव टू बी देयर, तो मैं सुबह 4:30 बजे उठता था और जाके पहले वर्कआउट करता था जिम में। मैं सुबह ही वर्कआउट कर सकता था, शाम को नहीं होता मेरे से, तो मैं सुबह जाता था जिम। 5 बजे मैं जिम में होता था, 6 बजे मान लो, 6 सवा 6 बजे अपना करके निकले, फिर घर आता था, फिर अपना रेडी वेडी होना शुरू हुए, फिर उसके बाद 5 या 6 अंडे का ऑमलेट बनाता था, वो भी स्क्रैम्बल टाइप का कर लेता था, और 2 टोस्ट लेता था ब्राउन ब्रेड वाले, और साथ में प्रोटीन शेक बनाता था खूब सारा, इतना सारा, और वो पीता था, और यहाँ तक भर के जाता था अपने आप को हॉस्पिटल। फिर जब मैं आता था 3 बजे वापस, तो आके फिर एक रोटी की भूख रहती थी, बस एक या आधी रोटी की, वो खाता था, और फिर सीधे रात में या तो चिकन स्टीम करता था वेजिटेबल्स के साथ में, या फिर ये पनीर या फिर टोफू कुछ स्टीम करता था, ब्रोकली और बीन्स के साथ में। व्हाट अ फक्ड अप लाइफ दैट वाज। भाई, तो हॉस्पिटल में काम करना भी इतना हेक्टिक रहता है, दिन भर चलते रहो, ये बहुत उठो बहुत बैठो। बहुत। तो तुम भाई कैलोरीज हमारी, निकाल भी रहे हो। मैं इधर बैठा हाँ, हूँ। ठीक है। बस बैठा हुआ नहीं, है। बट मतलब फिर भी, जैसे ये हाँ मेरा डेफिसिट था, तुम देख रहे हो ना, हाँ इसमें कुछ भी नहीं है। रात हाँ वाली जो डिनर है मेरा, उसमें कोई रोटी नहीं है। हाँ दिन में एक बार रोटी खा रहा हूँ मैं। हाँ। और नहीं, शाम को अगर भूख लग रही है, कुछ भी हो रहा है, तो कुछ नहीं, पानी पी रहे हो आप। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि भाई तुम इतना हार्डकोर उस रास्ते पे जाओ। फिर बीच बीच में सोच रहा हूँ कि भाई यार, उल जुलूल चीजें उतनी भी हार्म नहीं करती बॉडी को। हम्म। मैंने तो कल ही पिज्जा खाया है। ओ भाई, ओ भाई यार। अब बता, अब ऐसा लगता है आंखों के सामने हर चीज टेस्टी महसूस होती है। हाँ, ये तो है। और मतलब मेन चीज एक और मेरे को जो समझ में आई थी ना, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, कि आप मतलब हाँ अपने दोस्तों के साथ बाहर जा नहीं रहे हो, जा रहे हो तो कुछ खा नहीं रहे हो। अगर इवेंचुअली फिर वो आपको पूछना बंद कर देते हैं, कि वो कहते हैं भाई ये कुछ खाता तो है नहीं, तो ऐसे करके आपकी सोशल लाइफ भी खत्म होने लगती है। तो भाई लोग, अगर आपका टॉक्सिक देखने का मन है, वैसे भी मन क्यों नहीं होगा, तो उसके टिकट्स मॉकटेल एंड डिस्ट्रिक्ट से बुक करना मत भूलिएगा। जहां पे अगर आप मॉकटेल पे जाएंगे तो आपको टॉक्सिक का कंटेंट पेज देखने को मिलेगा। टॉक्सिक कंटेंट पेज में जाते ही एक टिकट्स नाउ का सेक्शन होगा, जहां पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे टैप इन करेंगे तो वहां पे आप अपने फेवरेट थिएटर को चूज कर सकते हैं, फेवरेट टाइमिंग को चूज कर सकते हैं, एंड कोई सी भी दो टिकट्स को यूज करके प्रोसीड पे जाके हमारा कूपन कोड यूज करिए, डिसमॉक, DISMOC 100। डिसमॉक 100 को यूज करेंगे तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। एंड टॉक्सिक की लिंक्स आपको पिन कमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। प्लीज मॉकटेल पे जाना, हमारे टिकट्स नाउ वाले सेक्शन पे जाना, डिस्ट्रिक्ट पे जाके अपनी टिकट्स बुक करना एंड अपने डिस्काउंट्स को क्लेम करना मत भूलना। कल शाम को ऐसा हुआ, मेरे को पार्ले जी बिस्कुट देख के भाई मेरे को क्रेविंग हुई थी। मैं क्या होता है। भाई, सबसे सादा बिस्कुट देखकर मेरे को क्रेविंग हो रही है।
पता है, नहीं वो होता सबसे है। सही हाँ। तरीका ना एक बैलेंस मेंटेन करो। जैसे तुम ना वो डाइट फॉलो करो जिसको तुम लाइफ लॉन्ग फॉलो करोगे। हाँ ये भाई। तुम जिंदगी भर फॉलो नहीं करोगे, ये तुम अभी एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए कर रहे हो और मे बी 6 मंथ्स, 1 साल तुम कर लोगे मैक्स टू मैक्स। हम्म, फिर जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम उसको, क्योंकि तुम्हारे तुम्हारे पास काम है, तुम्हारी लाइफ है ना, या तो तुम फिटनेस Especially- इन्फ्लुएंसर होते। हाँ, वो सस्टेनेंस मुश्किल है, कभी कभी दिख जाता है वीडियो में कुछ शिट तो भाई यार बड़ा चिजल लग रहा हूँ, बट सस्टेनेबल नहीं लगता वो। तुम अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे तुम अपने आप को डेफिसिट में रख रहे हो, तो तुम्हारे को सिर्फ कैलोरी डेफिसिट नहीं है, तुम न्यूट्रिशनली भी डेफिशिएंट हो रहे हो। हम्म। तो ये सब चीजें ना आपकी दूसरी चीजों को इफेक्ट करती है, तुम्हारी गट को इफेक्ट करेगी, वो तुम्हारे बालों को इफेक्ट करेगी, तुम्हारी स्किन को इफेक्ट करेगी। हम्म। ये अभी नहीं समझ में आता तुमको, बट वंस यू क्रॉस 30 तो तुमको ये चीजें और एविडेंट होने लगती है। हम्म। लेकिन अगर तो तुम्हारी वो बॉडी को आदत है ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, हाई सोडियम हम्म। खाने की, और फिर तुम एकदम से रोक दो, तो नहीं, ऐसा वो तो खैर वो भी सजेस्टेड नहीं होता। हाँ, अ, हाथ में शिवरिंग होने लगती है। ये बट ये मेंटेन इसका कैसे सबसे होगा? बेस्ट तरीका है ना। ये देख रहे हो मैं हंस रहा हूँ तो हाँ, कितना इसका बाहर आ रहा है ये। अरे बादल के गाल देखो लाल एकदम। तो अ, इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि घर का खाना खाओ। हाँ। सिंपल, जो नॉर्मल खाना होता है, फालतू हम्म। उटपटांग चीजें नहीं, घर का नॉर्मल खाना जो हम्म। तुम एक्चुअली जिंदगी भर खाओगे, हम्म। उसमें तो प्रोटीन ऐड मैंने करो। पहले कभी सोचा नहीं था न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में, क्या रहे जो घर में, फिर जब मेरे को पता चला अच्छा प्रोटीन, फिर फैट्स, फिर फाइबर और ये और वो, मैं अपने घर में देखा, सुबह खाओ रोटी, दोपहर को खाओ रोटी और चावल, रात को खाओ रोटी और चावल, खत्म। बिल्कुल खत्म बिल्कुल। भाई, और वो इतना फुल हो जाता था इंसान के, और उससे बेस्ट लाइफ कुछ लगती ही नहीं थी यार। इट्स लाइक अब काब्स फिर फक। भाई सोचो कि एकदम वजन कम क्यों नहीं बिल्कुल। हो रहा है मेरा। पर सोचो खाता तो मतलब, कुछ हुई नहीं मैं, सिर्फ 2 रोटी वही चावल, 3 रोटी सोचो, चावल। घर में पूरी बन रहे हैं, मसालेदार सब्जी, कभी कभी ब्रेड पकौड़े, पकौड़ियाँ, चाय। ये ये तुम्हारी डाइट का पार्ट नहीं, तुम्हारी डाइट का पार्ट होगा रोटी सब्जी दाल और हम्म। कोई एक प्रोटीन, और शाम को भी सेम। आज तो दाल पी अगर रहा हूँ भाई मैं, बहुत दिन हो गया, मेरे से अभी नहीं होगा। हाँ, और मैं अगर बता तुमको अभी फ्रूट खाया मैंने, वो पोमोग्रेनेट खाए, एंड थोड़ा सा कॉर्न खाया, थोड़ा सा। पोमिग्रेनेट, भाई अनार बोलना, अनार सब अनार ही हाँ, है, पोमिग्रेनेट अनार क्या होता है? पोमोग्रेनेट मेरे को भाई नहीं हो रहा भाई, वो दिमाग उड़ गया मेरा, ठीक है। मोहित अभी तुम सोच नहीं रहे हो, वो अलग वो कान में क्या पहना है पता है तुमको? हाँ, आई वो ईडीएम। भाई, आई उसको आईईएम। ईडीएम आईईएम कहते हैं, इन बोलते हैं ईयर क्या? मॉनिटर्स या मॉनिटरिंग, हाँ, क्या क्या है आगे का, क्या किस कंप्लीट काम करो के लिए उसको। आता है स्पेशली, मैं बड़ा भाई महंगे चैट में होते हैं देखा। इतना मेरे को पता है। और अच्छा, अच्छा साउंड आ रहा है क्या इसमें? हाँ मतलब फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो वो तुमने बोस वोस के लगाए थे नॉइस कैंसिलिंग, उससे बेटर है? बेटर बेटर। नॉइस कैंसिलेशन ये भी है? इसका बेनिफिट क्या होता है ना कि आवाज वो सीधा तुम्हारे कान के अंदर डालता है, और वो एक सील फिट होती है, तो इसलिए वो, हाँ हाँ हाँ, भाई इसलिए सील फिट होता है ना, तो इसलिए वो एक तरीके से पैसिव नॉइज कैंसिलेशन भी उसका अच्छा होता है। ओह नाइस, टोटल इसमें क्या पेनिट्रेशन। है ना, ये निकाल के पूरा अंदर 3.5 तक। mm निकाल के वो भी कर सकता हूँ, दूसरा वाला भी, तो हाँ बेटर है। बेटर तो होगा ही। हाँ, चेंज या चेंज इज गुड। ठीक है, चेंज इज गुड। वो देखो लाइफ में चेंज। हमेशा, जब भी लाइफ आपकी ऐसे नॉर्मल चलने लगती है ना, कहीं ना कहीं मैं ऐसे फट्टा लड़ा देता हूँ मैं कि कुछ और करना है मेरे को। हाँ, मैं घर आया ना 4 दिन आजमगढ़ हुआ, मैं कहता अब कहाँ जा सकता हूँ। ये तो है थोड़ा सा थोड़े टाइम में इंसान को लगता है कि यार अब कुछ एडवेंचर किया जाए जिंदगी में, बहुत सिंपल चल रही है। मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, नया यूट्यूब चैनल खोल लेता था। ओह, अरे, तो शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। यस। हाँ यार। कहाँ से कोई शुरू किया जाए, ये सब कोई नहीं है। रीचर वगैरह देख रहा है कि नहीं? हैं? रीचर वगैरह देख रहा है कोई? रीचर मैं देख रहा हूँ, मतलब अब नहीं देखूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा था सारे एक साथ एपिसोड ड्रॉप हो चुके हैं,
तो मैंने बस टीवी पे लगा के और चालू कर दिया, देखता गया, फिर उसके बाद उसने अगले एपिसोड की जगह पिक्चर प्ले कर दी। वेट अ मिनट। फिर मैं पीछे गया, मैंने कहा अरे यार ये भी वीकली हो गया है, अब पूरा बिंज करूंगा जब ड्रॉप होगा एक साथ। नेक्स्ट कौन सा अच्छा शो आने वाला है इस पे? अभी तो लैंटर्न्स चल रहा है भाई, लैंटर्न्स बहुत ही तगड़ा चल रहा है। लैंटर्न स्पीक यार, मतलब सुना बेहतरीन। वो लोकी के बाद सेकंड नंबर पे है यस वॉचिंग पे। लोकी सीजन 2 के बाद, लोकी सीजन 2 के डैम बाद। भाई। लोकी सीजन चलो 2 वाज 10.1 मिलियन या कुछ, और ये 9.2 या 9.3 मिलियन है। भाई आराम से क्रॉस कर जाएगा और ये अभी। सारे शोज ने अपने पहले हफ्ते में किया था। हाँ। ये लैंटर्न्स ने 3 दिन में कर लिया। हम्म, ऑल्दो मतलब इसमें ये भी है कि पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं कि कैसे प्लेटफॉर्म्स अपने व्यूज काउंट करते हैं, हम्म। बट स्टिल हाँ, या यूट्यूब इट ने भी इज। अभी शायद रूल्स चेंज कर दिए अपने, कि अब तुम क्लिक करके प्ले हो जाएगा तो तो व्यू काउंट हो जाएगा। मुझे ये उसकी क्लैरिटी बताओ। ये जैसे कि YouTube ने फर्स्ट फ्रेम व्यू काउंट का शुरू कर दिया, बट मोनेटाइजेशन के लिए अभी भी आपको एंगेज्ड व्यूज का मेट्रिक ही चलेगा, ठीक है? हम्म। हिसाब क्लियर है। मैं फेसबुक पे भी डालता हूँ वीडियोस, एंड फेसबुक 3 मेट्रिक यूज करता है। एक है वो फर्स्ट फ्रेम वाला, कितना व्यूज आए, फिर होता है फर्स्ट 3 सेकंड में क्या काउंट करता है, और फर्स्ट 3 मिनट अलग से काउंट करता है। अलग अलग मेट्रिक आपको फेसबुक पे देखने को मिलता है। तो जो यूट्यूब पे आया फर्स्ट फ्रेम वाला, वो ऑलरेडी शॉर्ट्स में अप्लाइड है वो लॉजिक, कि शॉर्ट्स में भी वो लॉजिक अप्लाई होगा? वो उन्होंने पहले यूट्यूब शॉर्ट्स में कर रखा था ऑलरेडी, हो गया हम्म। उसको टाइम। तो अब उन्होंने बोला कि हम लॉन्ग फॉर्म में भी वही ला देते हैं, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि यूट्यूब, मैं इंस्टाग्राम पे भी हेविली एक्टिव हूँ, तो इंस्टाग्राम के व्यूज यूट्यूब शॉर्ट्स के व्यूज से कम क्यों है? लोग कम एंगेज करते हैं, कि या फिर एल्गोरिदम व्यू काउंट का तरीका ही अलग है उधर? दोनों आई थिंक चीजें आई थिंक। ऑडियंस भी अलग हो जाती है। हम्म। ऑडियंस का भी एक, जैसे मोस्टली अगर तुम यूट्यूब देखोगे तो लोग या तो कुछ सीखने के लिए आते हैं, उनका वो नज़रिया अलग होता है एक। और यूट्यूब का ऐसा है कि क्योंकि तुम्हारे होम पेज पे भी तुम्हारा वो आ रहा है बेसिकली लॉन्ग फॉर्म वीडियो की तरह, कि एक थंबनेल दिख रहा है, उसका टाइटल दिख रहा है, तो लोग वहाँ क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वो चीज़ नहीं है। मतलब मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत नहीं देखे, बट मुझे लगता है कि थोड़ा एक स्मूथनेस वाला फैक्टर भी होता है। जैसे इंस्टाग्राम काफी स्मूथ चलता है, मतलब वो बना ही उसलिए है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स का मेरे को मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था वो उतना फ्री फ्लोइंग नहीं फील होता। तो वो है, यूट्यूब का मेन परसेप्शन वही है कि लोगों को लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखने होते हैं यूट्यूब पे। हम्म। हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैंने देखा डिजाइन चेंजेस थोड़े बहुत आए हुए हैं शॉर्ट्स में, कि उन्होंने थम्स अप लाइक की जगह हार्ट वाला लाइक कर दिया, कि लोग फेमिलियर उसी से। टिकटॉक पे भी वही है, इंस्टाग्राम पे भी वही है, तो शॉर्ट्स पे भी उन्होंने कर दिया, क्योंकि इवेंचुअली उन्हें शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस तो चाहिए। वो तो एंड यप अभी चाहिए। यप यप। इंस्टाग्राम पे चीज़ें शेयर करना भी काफ़ी इजी है ना, कि अब तो हम्म, तुम्हारा रिपोस्ट वाला आ गया है, डीएम कर सकते हो किसी को। भाई यूट्यूब पे वो इंस्टाग्राम सारा का, नहीं है। इंस्टाग्राम हम्म। एडिट्स फीचर कितना पावरफुल है भाई। लाइक हम्म। यू कैन एडिट थ्रू एंड थ्रू एंटायर वीडियो। सब अब चीजें तो डाल उन्होंने वो सकते हो। टेलीप्रॉम्प्टर वाला भी कुछ तो दे दिया उस पे, हाँ तुम्हारे दिया है। स्क्रीन पे ही अच्छा। वो आते रहेंगे टेक्स्ट, पहले से डाल हम्म, दो। बहुत बहुत हम्म। आगे जा रहा है। टिकटॉक इज वेरी काफी फ्रेंडली थ्रेटनिंग कर इन दिया यूएस उन्होंने। भाई। बहुत थ्रेटनिंग है यूएस में टिकटॉक। एंड आई गेस इसीलिए टिकटॉक नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि जो रीच दे देता है टिकटॉक ना, वो नहीं दे पाता कोई और सोशल प्लेटफॉर्म। तो एल्गोरिदम एक की है। यप यप यप। पर साथ ही साथ वो देखा अभी शायद कल या परसों, चाइना का बिलीबिली वेबसाइट भी ऑन हो गई। बिलीबिली क्या नाम है, क्या ये भी नाम? टिकटॉक ही है? हाँ, बिलीबिली नहीं नहीं। नाम है। हाँ, उनका एक तरीके से तुम यूट्यूब मान सकते हो, चाइना एक का तरीके यूट्यूब से। है। हाँ, तो उस पे तुम वीडियोस वगैरह देख सकते हो, एनिमे वगैरह भी काफ़ी लोग देखते थे उस पे। तो वो उन्होंने तो वो पहले वर्ल्ड के चाइना लिए के ओपन अंदर ही किया। था। हाँ, अभी पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन किया है, ऐसा बोल तो रहे हैं। तो हम्म। वेबसाइट इज ओपन, और मिस्टर बीस ने वीडियोस डालना शुरू कर दिया। वो तो भाई वो नहीं रुकेगा, वो आदमी नहीं और रुकता भाई।
हाँ भाई, और ये है ना जैसे नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब में बड़ा भसड़ चलती रहती है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर यूट्यूब ही है, वो तो खुद ही बोलते हैं। तो कल ही मैंने एक ट्वीट देखा कि यूट्यूब इज पेइंग टॉप क्रिएटर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो कहीं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाके वीडियोस ना डाले। एक्सक्लूसिविटी के लिए, हाँ। हाँ। हाँ, ये तो है काफ़ी, मतलब स्ट्रीमिंग में ये तो बहुत करते हैं भाई। उन्होंने निंजा विंजा को लिया हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चालू किया था। तो निंजा जो एक फोर्टनाइट का गेमर था, उसको बहुत पैसे दिए थे उन्होंने। आई डोंट रिमेम्बर हाउ मच, बट सब मिलियंस मल्टी एंड बिलियन डॉलर्स डील में थी। था वो। हाँ, मल्टी हाँ, बिलियन डील थी। मेरे फिर पास तो नहीं आया श्राउड को भी मेल यूट्यूब किया की था। तरफ से, but आई आएगा नो। आएगा। तो ये तो है कि एक तो ये अब मैं मान के चल रहा हूँ, मिस्टर बीस्ट को तो एडिशनल टेंस ऑन बिलियंस मिलियंस ऑफ रुपीस दे रहे होंगे, डॉलर्स दे रहे होंगे भाई, कि भाई तू यहीं पे रहे। उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखी है, मतलब उसके बाद भी हजारों तो वो क्या। अमेज़न का वो कर रहा है ना, बीस्ट गेम्स, और वो सब तो किया हाँ, ही है उसके उसने। बाद भी अलग कर रहा है। तो वो अब शायद हो सकता है कि डील दें या कुछ करें हम्म। और कहें कि बीस्ट गेम्स आप यही बनाओ हमारे लिए। हाँ, वही है ना कि मतलब कंसिस्टेंटली आपको स्ट्रीमिंग सर्विसेज परसुएट तो करेंगे ही कि हमारे लिए हम पे कर दो, हम दे रहे हैं पैसा। जैसे समय रहना है, ठीक है, मैं जान कि आपके शो में दम है, नेटफ्लिक्स आके कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हु नोज कि समय रहना को यूट्यूब से भी पे होता हुआ हो एक्स्ट्रा, ताकि वो स्ट्रीमिंग पे इंटायरली ना जाए पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि यूट्यूब इंडिया में ये चीज़ इंडिया में। कितनी ज़्यादा अभी, हाँ, यूट्यूब इंडिया में कितनी प्रेवेलेंट होगी ये चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि नहीं, वो हम्म। इंडिया में क्या है ना, यूट्यूब की पोजीशन अलग है और नेटफ्लिक्स की पोजीशन अलग है। हम्म। आप बाहर के कंट्रीज में ये चीज थोड़ी सी डिफर हो गई है, लेकिन इंडिया में तो आई थिंक अभी उतना नहीं है। नहीं, बट और वो प्रोडक्शन क्वालिटी में डिफरेंस भी काफी डिसहार्टनिंग सा हो जाता है, क्योंकि जो लाइक सीपीएम है उधर का रिलेटिवली ज्यादा पे करता है, तो वहां के प्रोडक्शन रिलेटिवली अफोर्ड कर बहुत सकते हैं ज्यादा। बहुत। अभी देखो, अब इधर 1 मिलियन व्यूज पे आपको 25 से 30 हजार रुपए मिलते हैं, ठीक है, हम्म। अराउंड अराउंड, ठीक है। अब उसमें आप कितनी बड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी ऐड कर सकते हो? नहीं, मतलब विजय का इंडिया कोई में तो वीडियो भी इसी पॉसिबल में नहीं है 1 मिलियन गया था क्या? देख लो, देख लो, पता चल ही जाएगा। मैंने मैंने कल ही देखा। अ, तो यार ये तो है, थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, बट जैसे अपना अपना जॉनर ऐसा हमने पकड़ लिया ना, ऐसा नीच नीच पकड़ लिया है कि या कोई भाव नहीं देता। एंड ठीक इवन है, इवन कोई पता है, मैंने इवन थगेश ने भी पॉडकास्ट पे आके बोला था कि शायद 25-30 हजार रुपए मिलते हैं 1 मिलियन व्यूज को उसको, ठीक है। इतने ही व्यूज जितने अपने को आते हैं, हाँ। इतने ही व्यूज अगर तुम गेमिंग क्रिएटर होते, टेक क्रिएटर होते, हम्म। फाइनेंस क्रिएटर होते, तो फाइनेंस तो भाई वही बात है। अभी तुम्हारा रौला अलग होता अभी। फाइनेंस तो टॉप टियर हो जाता है। क्या? इसका एक और वो लॉजिक भी है ना, कि जैसे आप फिर सोलली डिपेंडेंट नहीं होते अपनी रेवेन्यू पे, यू एडसेंस के ऊपर। हम्म। ये एक लॉजिक और भी, क्योंकि फिर आप फाइनेंस और टेक दो ऐसी चीज है जिसमें आपके पास और भी सोर्सेज हो जाती हैं। हम्म। फाइनेंस टेक में वालों तो को तो क्या है, इतना फोन बढ़िया की है लोग। अनबॉक्सिंग कर दो, पता ही नहीं चलता लोगों को कि कौन सा स्पॉन्सर्ड है कौन सा नहीं है। हाँ। फाइनेंस वालों को तो इतना बढ़िया है कि लोगों को कहेंगे गाइस, रेंटिंग इज बेटर देन ओनिंग, और फिर 6 महीने बाद हम्म। वीडियो आएगी, मैंने अपना घर खरीद लिया। मैंने देखी, हाँ, मैंने वीडियो देखी, भाई मैं क्या बैड मैं जब ये सुना ना, मैंने पहली बार कि रेंटिंग इज बेटर देन ओनिंग, मैं सोच रहा था कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। ये दिस इज बेट, तो कहता है ना, यू सी, हाँ। दैट्स बेट। वो क्या? पता है, रेंटिंग इज बेटर देन ओनिंग वैसा है कि औकात है तो खरीद लो। ठीक है, हिसाब ये है कि अगर है पैसे तो यार, खरीद लो, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, मतलब उनका ये लॉजिक होता है कि पैसे हैं तो भी मत खरीदो, हाँ, वो हम्म। तो रेंट करो आप। वो ये बता उनका रेंट लॉजिक करो, होता है। बाकी ये का बता एसआईपी में डालो। ये बता, ये लॉजिक वहां अप्लाई होता है टीयर 1 सिटीज में, ठीक है, जहां लैंड नहीं है आपको। ओनरशिप के नाम पे क्या मिल रहा है? 2 BHK, ठीक है ना। बड़ा सा बड़ा ड्रीम क्या है? टीयर 1 सिटीज 2 BHK का फ्लैट मिल जाए।
बट जैसे ही आप टीयर 1 से निकलते हो इंडिया में स्पेशली, ओनरशिप के मायने बदल जाते हैं। आप एक आधा बिस्सा जमीन भी ले सकते हो एंड वहां आराम से ओन करके रहो एंड फिर वो फीलिंग बताओ कि आपको क्या फ्लैट में मिल रही है। वो भी है, जैसे चलो मान लो तुम टीयर 1 सिटी में हो, मुंबई में हो, ठीक है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम एक फ्लैट रेंट करो और एक फ्लैट खरीद लो, तुम दोनों चीजें अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, एट दिस पॉइंट। तो तुम अगर वो चीज रेंट करते हो तो मान लो तुम उसका 40,000 50,000 रुपए महीना दोगे रेंट, ठीक है, और तुम ये चीज ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने करोगे या 6 महीने करोगे, अब तुम रहने आए हो तो तुम कुछ साल रुकोगे, उतने टाइम में तुम काफी पैसा दे चुके होगे, ठीक है। जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो वहीं रह के जॉब करते हैं, कई साल हो जाते हैं, 10-10 15-15 साल हो जाते हैं उनको, तो वहीं रह के आपने इतना रेंट भी पे किया, आप उसी घर में भी हो, आपने घर भी शिफ्ट कर लिया, जो भी है, बट आप फिर भी अपने घर को ओन नहीं कर रहे हो, नहीं, तो ये यहाँ पे आके वो चीज हिट करती है। नहीं वो तो रहता है, अगर आपके पास ऑप्शन है ओन करने का तो करो, ये तो है। ये रेंट करना एक ही सेंस, मतलब कुछ सिनेरियोज में सेंस बनाता है कि अगर आपको गारंटी नहीं है कि भाई मैं यहाँ 6 महीने जॉब करूंगा या साल भर जॉब करूंगा या अगले साल मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, उस केस में तो रेंटिंग इज बेटर। या बट अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है तो फिर भाई, हम्म, क्योंकि अगर अगर सारे सिनेरियो में रेंट करना बेटर होता ना तो घर कोई खरीदता ही नहीं है तुमको रेंट पे देने के लिए। जिसने तुमको रेंट पे दिया उसने खरीद के दिया हुआ है ना, ये भी तो सोचो वो क्यों खरीदा। या सबसे बेस्ट यही है कि ओनरशिप वही इसीलिए करो ताकि रेंट पे दे सको। भाई मैं आर्मी में था ना जब, तो एक कर्नल थे हमारे, वो रिटायरमेंट होने वाला था, उनका शायद 2 महीने में रिटायरमेंट था, और वो थे बिल्कुल ऋषि कपूर पर्सनालिटी, ठीक है, एकदम मस्त, मल्होत्रा सर नाम था उनका, एकदम मस्त चिल बैठते थे, मेरे को बहुत चीजें सिखाई उन्होंने, कान देखने के लिए ऑटोस्कोप यूज होता है वो देखना सिखाया उन्होंने, बहुत सारी चीज सिखाई। वो आते थे अपनी BMW से, ठीक है, उनका, एंड दिस इज अ ह्यूज थिंग कि मतलब आर्मी में आप एक फिक्स्ड सैलरी पे हो, इंक्रीमेंट लगते हैं, बट मतलब आपके पास आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो वो BMW से आते थे अपनी, ठीक है, और उनका जो लड़का था वो आई थिंक अमेजोन में था, और शायद एक ही लड़का था, मुझे अच्छे से पता नहीं, याद नहीं है, तो आते थे वो बढ़िया, और फिर हम पेशेंट वगैरह देखते थे हमारे रूम में बैठ के, फिर वो 12-1 बजे फ्रूट्स आते थे उनके लिए, फ्रूट्स खाते थे वो, हमें भी खिलाते थे, ठीक है, और फिर हर बार हर रोज उनको ना फ्रूट में अलग टेस्ट होता था, बोले आई थिंक इट टेस्ट लाइक कैरेट टुडे, आज इसमें लैवेंडर का फ्लेवर है। मैंने सर केमिकल है ये, जो जो आपको ये फूलों के टेस्ट लग रहे हैं ना, तो वो, तो उन्होंने ऑल थ्रू आउट कई सारी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग्स करी, और उन्होंने जहां जहां पोस्टिंग करी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस उन्होंने एक एक प्रॉपर्टी ओन करी वहां। अरे वाह भाई यार। तो बाय द एंड ऑफ हिज रिटायरमेंट ही हैड अ प्लेस एवरीवेयर, और जब वो रिटायर हो रहे थे तो वो बता रहे थे कि उनका घर बन रहा था पटनी टॉप पे, पटनी टॉप जो है वो जम्मू और कश्मीर के बीच में पड़ता है, कटरा के पास में, तो वहां फार्म हाउस बना रहे थे, बोले वहां मैं अपनी सब्जियां उगाऊंगा, सब करूंगा और वहां रहूंगा, तो बोले यू कम एंड विजिट मी समटाइम, मैंने कहा ये तो है, मतलब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहता है। हाँ, तो चलो मैन ऑफ मैन ऑफ कल्चर कल्चर फाइनेंस में आपका स्वागत है। फाइनेंस हम से स्वागत है आपका। यस, हम हमारा नीश भी एक्सपैंड कर रहे हैं। यस, अब हम भी मैन ऑफ कल्चर फाइनेंस हो गए, तो हमें कोई ब्रांड्स आए तो फाइनेंस कैटेगरी का मान के चले। यस, ठीक है। पीजे, कुछ अगर दिनों में तुमको अगर फाइनेंस आपको का क्रिएटर बनना है, हाँ, अगर तुमको फाइनेंस का क्रिएटर बनना है तो गोल्डन लाइन बोलनी पड़ेगी क्या चीज, क्या मतलब, बोलो, मैं तैयार हूँ। कि गाइस घर मत खरीदो, रेंट करो। मैं अभी आपको इक्वेशन बताता हूँ कैसे, हाँ, और तब जाके 6 महीने बाद तुम अपना घर खरीद सकते हो, उसके पहले नहीं। फिर बाद में कंपेयरिंग 6 लाख हाउस एंड 60 करोड़ हाउस इन वन वीडियो। हाँ, फिर इवेंचुअली भाई अरे लोग मैंने वो 600 वाले करोड़ वीडियो का घर देखे खरीद तुमने? लिया। अरे वो वाले वीडियो देखे, ऐसे कर चलते चलते रैंडमली स्ट्रेंजर से टकरा जाते हैं, ओह यू लुक लाइक अ फेमस पर्सन, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग,
बोले आई एम एन एक्टर। बोले कैन आई सी योर हाउस? बोले ओके कम इन। जो घर के सामने ही खड़ा होता है उसके। हाँ वो देखा मैं कहा, क्या है भाई? भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने और कहीं नहीं देखी होती है। हाँ 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 भाई। उतनी अच्छी तो एक्टिंग वो पिक्चरों में भी नहीं किए होते हैं। हाँ नहीं करे होते भाई वो लोग। Oh my- Damn, वाह। ब्रा तो अगर आप लोगों को अगले कुछ दिनों में हम लोग स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हुए मिल जाएं तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। हाँ बिल्कुल। यस। तो तो हालात भाई लोग, चलो आ जाते हैं हालात वापस खराब हो अपने रहे हैं आईपीएल भाई। पे। ठीक है। अपनी नीश पे वापस आते हैं। लैंटर्न्स का पहला एपिसोड आया, कैसा लगा? अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत तबीयत खुश हो गई यार मेरी। वेरी नाइस था यार, वेरी नाइस ये था। ऐसा लगता है इतनी अच्छी चीज डीसी की तरफ से, लाइक जो शो हवा नहीं लगती, पूरा 1 घंटा निकल गया भाई। एक्टिंग मस्त, ह्यूमर मस्त, बिल्डअप मस्त। कभी कभी रहता है ना बीच में आप फोन ऐसे उठाते हो तो नहीं, दिस इज टू इम्पोर्टेंट, ठीक है, फोन बाद में। नहीं फोन पे तो मेरा एक भी बार ध्यान नहीं गया भाई। नहीं वही था। जाने देता मतलब नहीं है वो शो। हम्म, ना 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 वो मतलब एक तो ना सबसे बेस्ट पार्ट है उसका, काफी एफर्टलेस फील होता है तुम्हें। हाँ जैसे तुम्हें ऐसा लगता है ना कि कोई चीज, कोई शो तुम देखते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ अब ये शुरू हो रहा है, राइट? हाँ लैंटर्न्स के साथ में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसको देखते आ रहे हो, हाँ। तुमने बस ऐसे ज्वाइन इन कर लिया है। लाइक दे आर इन अ राइड एंड तुम बस टैग अलोंग हो गए। हम्म, क्योंकि बहुत वो बार इतना वो ईज। हाँ बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि अच्छा अभी कहानी चालू हुई है, अभी धीरे लेते हैं, उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है। इन्होंने नहीं, इन्होंने सीधा बीच में गिराया कि ये देख बाप अपने बेटे के सर पे एप्पल रख के उड़ा रहा है, ये देख। गिरा है। हम्म। हाँ और भाई इतने ज्यादा नुआंसेस है, हिंट्स हैं कि आप सोचने जाओ तो कितना कुछ उसमें लाइक निकलता है कि यार दिस वाज इंटेंशनल। और क्लियरली इंटेंशनल था। वो ग्रीन लैंटर्न्स जो लाइक अपने क्रिएट करता है उनको क्या बोलते हैं रिंग से, कंस्ट्रक्ट्स। कंस्ट्रक्ट्स, वो इतने प्यारे लगते हैं देखने में, उनका डिजाइन इतना खूबसूरत सा है कि मजा आ जाती है यार। मतलब जो बहुत तुम प्यारा कह रहे हो भाई। ना कि वो उसके फादर का सेब वाला सीन, तुम अगर नोटिस हाँ करोगे तो उसने पहले भी कई बार वहां शूट किया हुआ है हाँ आराम से दिख और जाता वो है। नीचे से ऊपर जा रहा है। तो मतलब वो बहुत हाँ। छोटी सी एज से उसके सिर पे एप्पल रख के चला रहा है। सोच व्हाट आई कितना फील इज नुआंस कि है। हाँ व्हाट आई हम्म, फील कि उसको मालूम है, जो उसका बाप है, हाँ। हम्म उसको हो सकता है कि लैंटर्न रिंग ऑफर हुई हो हम्म लेकिन उसने रिजेक्ट करी हो। तो फिर उसने सोचा क्योंकि मैं नहीं कर पाया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते, तो मेरे बेटे को, उसने अपने बेटे को बचपन से तैयार किया है हाँ कि हाँ। फियर नहीं उससे होना चाहिए। उसको पता था कि भाई हाँ ये ऐसा है, तो मैं अपने बेटे को हाँ। तैयार करता हूँ। क्योंकि वो जॉन स्टीवर्ट जब बड़ा होता है ना तो भी फोन पे उससे बात करता है, तो उसका बाप कहता है यू विल गेट द जॉब, जस्ट स्टिक टू इट, बोलता है ना, याद है? उसको फोन पे बात करता है तो कहता है कि, हाँ। तो वो उसको एक जॉब की तरह लेके चल रहा है और वो हम्म बचपन से उसे इस चीज के लिए ट्रेन कर रहा है। तो ये मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें उन लोगों ने बहुत सटली प्लांट करी हुई हैं, वो आगे जाके हमको पता चलेगा कि क्या हुआ था, हम्म। बट काफी टॉप नॉच। और भाई वो अभी काफी आगे जंप कर जाऊंगा, बट वो पूरा इंटेरोगेशन वाला सीन कितना मस्त था भाई। वाज लाइक फक, बोल रहा हाँ था हाँ भाई। होली शिट यू आर एन एलियन, तो डैम भाई। मुझे ना सबसे अच्छी चीज ये लगी ना कि ये अपने परफॉर्मेंसेस पे रिलाय करते हैं रादर 100%। देन शोइंग अस हम्म कि दो लोग बात कर रहे हैं। जैसे जब वो अपना हाल जॉर्डन अपनी पुरानी चीज बताता है कि उसको रिंग मिली कैसे, हम्म बार के अंदर बैठे होते हैं, हम्म म्यूजिक चल रहा है पीछे और वो स्टोरी बताना शुरू करता है। तुम्हें जरूरत नहीं है एक एक हम्म सीन देखने की जरूरत। इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जब डेडपुल एंड वोल्वरीन में वोल्वरीन अपनी कहानी एक्सप्लेन करता है, याद है हम्म कि ऐसा हुआ था तो एक्समैन क्यों मर गए, और हमें बहुत हल्के हल्के फ्लैशेस दिखाते हैं, बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाते नहीं। तो तुम्हें हम्म उस पॉइंट पे लगता है कि नहीं यार मैं देखना चाहता कि क्या हुआ था, हम्म लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक कहानी सुना के निकाल देता है हम्म एंड यू आर ओके विद इट, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक वो विजन बन जाता है। हम्म तो वो काफी एफर्टलेस फील होता है। और बता, मुझे ये फील होता है शो में कि हैल जॉर्डन कुछ भी बोल रहा है वो झूठ है।
थोड़ा हाँ उसका अनरिलायबल फील होता कैरेक्टर उन्होंने ऐसा दिखाया है ना कि हाँ बूढ़ा हो चुका है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, सूट नहीं पहन रहा है, अपना न्यू ट्रेनी आया हुआ है, उसको ऐसे जान में छोड़ के भाग गया। वो कितना हाँ बढ़िया था यार कि वो सीधा उड़ जाता है, इज लाइक भाई, और क्या होता तुम है फिर मस्त। 4 शॉट देखते हो एयरपोर्ट की लाइन में लगा हुआ है। हाँ फिर मैं में क्या, पहले मैं सोचा कि जा कहाँ रहा है, घर जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, फिर सोचा कि वो जा रहा है, उसके बाद लाइक फक यार। मैं कहता है, पता है मुझे ये लॉजिक बड़ा मस्त दिया उन्होंने फिल्म में कि आपको ऐसे ग्रीन लैंटर्न रिंग लाइक हैंडल करने के लिए आपको निडर होना पड़ता है, ठीक है, तो विल पावर होनी चाहिए, बट वही है ना कि वो निडर होने का एक ये है कि वो एकदम अकेला हो गया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई मरे ना मरे, कोई प्यार करने वाला हो ना हो, और वो चीज उसे बहुत अकेला कर दी, एंड इन दी एंड अब जब रिंग देने की बारी आई, देन फिर समझ पा रहा हूँ कि अब उसका कोई अटैचमेंट नहीं है लाइफ से, ह्यूमन लाइफ से, तो अब रिंग मैं अगर दे दूंगा तो मैं हूं क्या। तो वो बात समझ में आती है कि जैसे नहीं कितने बुढ़े लोग होते हैं, वो अपना लाइक पोजेशन नहीं छोड़ पाते हैं कि अरे मैं अपने बेटे को दुकान कैसे दे दूं अपनी, मैं अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दूं, इट्स लाइक अपने रीजंस होते हैं, बट लाइक वो होते हैं मैं ये नहीं हूं तो क्या हूं मैं। है। हम्म ये तो खैर हाँ है, मतलब जो उन्होंने फियर का स्टैंडर्ड दिखाया ना कि मतलब फियर हाँ को अबैंडन करने की कीमत है अकेलापन, हाँ वो काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिक है, क्योंकि बहुत फिर मतलब या तो आप ग्रीन लैंटर्न बन जाओ, एक हाँ नॉर्मल इंसान बन जाओ। ग्रीन लैंटर्न एनी डे भाई, ठीक हाँ। है। लेकिन वो ये जॉन स्टीवर्ट का कैरेक्टर ये चीज दिखाएगा कि आपको हाँ फियर को छोड़ने के लिए हाँ आपको अकेले होना जरूरी नहीं है, हाँ मतलब ही विल डू इट इन अ डिफरेंट वे, तो उससे क्लैरिटी मिलेगी कि नहीं वो ऐसा नहीं देखो है। ना, वो वेलकम टू डेरी में जो आर्मी ऑफिसर होता है उसको मेरी डर नहीं होता, बट उसके बच्चे पे जब कुछ आती है लाइक हम्म, वो तब हो जाता है कि फक क्या कर रहे हो तुम। वही। तो वो है वो ना उसने ट्रेन किया उसके बाप ने एक्चुअली में, तो वो बड़ा हम्म मस्त है कि उस अटैचमेंट भी है और निडर भी है, कोई दिक्कत नहीं। हम्म या आई थिंक उसके बाप के साथ कुछ होगा तब जाके उसको वो, क्योंकि बोलता भी है ना हैल जॉर्डन की, हम्म, वंस यू लूज योर फादर यू हाँ लूज ऑल द फियर, ऐसा कुछ बोलता है वो स्टार्टिंग में, तो वो वो हुआ आई उसके थिंक साथ। वो शायद सिंबॉलिक डेथ वाली बात होगी। मुझे वो समझाओ रैंच वाला क्या हिसाब किताब चल रहा है वहां पे। भाई पहले तो उसका जो इंट्रोडक्शन था ब्रांच वाले का, इतना फक बढ़िया कि वो बीवी वो ऑन करती है कि तू यहाँ क्यों आया बड़वे। हाँ तो वो देख के मैं डर गया कि ऐसा तो ये बीवी बोल रही है तुम लोग यहाँ नहीं आना चाहिए था, जबको पता है कि वो ग्रीन लैंटर्न है। तो दिस इज हाँ समथिंग वेरी तो सीरियस वही एंड ना तुम कि देखते भाई हो कि ग्रीनलैंड क्यों बंदूकें मना और कर। सब। मतलब भाई आ, वो आपको बेल कराई, $2 लाख दिया, आपको एक डेट में डाल दिया भाई, तो कुछ तो करेगा वो आपसे अब। वो उन लोगों ने जिस तरह से माहौल भी बनाया ना कि जब वो रैंच में घुसते हैं तो वहां पे फाइटिंग चल रही है, वो ट्रेनिंग चल रही है पूरी, हाँ और तुम्हें समझ में आ जाता है उस कैरेक्टर को देख के भी, वो पहले उससे हाँ जॉन स्टीवर्ट को देख के कहता है कि वो कहता है आई एम ए वीगन, तो कहता है अरे हाँ ठीक है हमारे पास टोफू वोफू कुछ होगा ये वो, और उसी के हाँ सामने फिर वो काट रहा है। हाँ हम्म, तो वो दिखाता है कि मतलब सामने वाला कितना ज्यादा रूथलेस टाइप का है वो, और एक तो ये भी है कि दोगलापन भी है। हम्म और उसके लिए ना उस कैरेक्टर को वो एक टिपिकल ऐसा विलन नहीं बनाया कि भाई देख ये मैं माचो हूँ और मैं बहुत खतरनाक हूँ और मैं भारी आवाज में बात करता हूँ। हाँ उसको तो पहले तो बिल्डअप अच्छा दिया काफी, जब बीवी बोल देती हम्म है नहीं, एंड देन तुम देखते हो कि वो दिखने में नॉर्मल इंसान ही लग रहा है कि ये कोई डूड है जो तुम रास्ते पे चलते चलते दिख जाएगा। हम्म। बट उसका डर वो अलग चीज से आता है, उसके लुक से नहीं आता, उसके इंटिमिडेशन से नहीं आता। भाई वो एंड आई बात थिंक करने से उसके समझ आता है। बेटे की जो कहानी है ना, जो छोटा बच्चा वो हाँ थ्रो कर रहा होता है, उसका और हाँ जॉन स्टुअर्ट का भी बनेगा वो, क्योंकि उसको भी एक तरीके से वो बचपन से ट्रेनिंग करना चाहेगा कि अगर मैं गैंगस्टर खतरनाक हूं तो मेरा बेटा भी मेरे जैसे बने। और वो होता है वो टिपिकल रेसिस्ट नहीं लगता जो स्मॉल टाउन के रेसिस्ट होते हैं ना कि बाहर के लोग आके यहाँ पे एलियन, क्योंकि लॉजिक वही है कि इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, लॉजिक वगैरह की ठीक है, इधर आके इन्वेड ना कर दे वगैरह वगैरह चीजों को लेकर, तो वो कुछ है उसका भी कुछ मे बी शायद
कुछ हाई टेक या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन, मे बी, हु नोस क्या हो सकता मुझे लगता है वो एलियन ही है। है। एलियन है। हाँ, मतलब दिस टाउन इज बेसिकली इन्वेडेड बाय एलियंस, और उसमें 2 गुट है, ओके। ठीक है, जिसमें से एक तो रह रहे हैं कई सालों से, जिसमें ये रैंच वाला आदमी है, और अब दूसरे इन्वेड कर रहे हैं, जिसको आखिरी में हैल जॉर्डन पकड़ता है ना, कंस्ट्रक्ट में कैद करता है, वो एक्सप्लोड करता है, तो कहता है रिवेंज के लिए आया हूं मैं। ओह, तो वो रिवेंज उन लोगों से लेने आया, एंड दैट इज व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। ओके। तो ये बेसिकली ये है कि वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो दूसरे एलियंस इनकमिंग है उनसे, बिकॉज ये लोग यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। तो वही तो बात है ना, ये जो इंसानों से क्या रिवेंज लेने आए, इधर तो खुद हगा मुता नहीं संभाला जाता। मतलब देख, जैसे ना हम्म, ग्रीन लैंटर्न जो माइथॉस है ना डीसी में, उसकी सबसे ब्यूटीफुल चीज ये है कि बहुत ओवरवेलमिंग है, ठीक है। हम्म। मतलब दे हैव गॉट सच अ वास्ट हिस्ट्री ऑफ एलियंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कि तुम घुस ही नहीं पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे। एवरी सिंग मतलब तुम जहां नजर घुमाओगे वहां तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक नया तुम्हारे लिए दरवाजा खुल गया है। तो ये वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलियंस तो एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर काउंटलेस स्पीशीज। और वो जैसे बोलता है ना कि तुम कितने हल्का स्टेटमेंट देता है, हल्के से में बोल देता है ग्रीन की हेल जॉर्डन की, अर्थ तो उनके लिए मैटर ही नहीं करता, वो तो गैलेक्टिक बैक वाटर है। तो तुम समझो कि मतलब कितना वास्ट वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ। तो ब्यूनो ने ये स्टैब्लिश किया कि एलियन लाइफ तो बहुत बड़ी है। तो वो ये लोग बस आकर के कई सालों से रह रहे हैं, और ये शो आपको ऐसा नहीं करता, मतलब जैसे बहुत कैजुअली सिखा रहा है तुमको। जो डीसी की जो आउटसाइड लाइफ, कॉस्मिक लाइफ है माइथोस ना, के बहुत बारे में, हाँ। कैजुअली बता रहा है। हाँ, तुमको बहुत कैजुअली दे रहा है। एंड ये सेंस भी बनाता है क्योंकि तुमको ग्रीन लैंटर्न कॉर्प एस्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? एक तुमको ग्लोबल पुलिस, ग्लोबल क्या कह रहा हूँ, तुमको गैलेक्टिक पुलिस चाहिए क्यों? चीजें वैसी होंगी तभी तुमको चाहिए होगा, राइट? तो उसलिए मतलब उनको जस्टिफाई करने के लिए ये काफी बढ़िया रीजन है कि इतने सारे एलियंस हैं और यू डोंट नो शिट। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा देख के कि मतलब ठीक है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मामलों में अर्थ कुछ नहीं हिसाब किताब फैलाता ग्रीन लैंटर्न्स को, लेकिन वो रहता है ना कि जब वो जज पूछी कि तुम्हें किसने अलॉट किया कि तुम इंटरफेयर कर सकते हो टेरेस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन में, बोलते मैं ग्रीन लैंटर्न, मतलब अर्थ या गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि मतलब ये इंटरफेयर कर सकता है हमारे लीगल मसलों में। नहीं तो क्यों तो वो, करेंगे? हाँ। क्यों करोगे, क्यों करोगे? मतलब इट लॉजिकली डज नॉट मेक एनी सेंस। कल को वो आकर के अपनी अथॉरिटी के बेसिस पे कुछ भी करना शुरू कर देंगे तो फिर हो चुका है, कॉमिक बुक्स में हैल जॉर्डन पगला जाता है, हाँ। तो वो विलन एंड ही बन इसका जाता है। और इसका ये भी सेंस है ना कि भाई अच्छा तुमको इंटरगैलेक्टिक और एलियन वगैरह का दिया हुआ है, ये तो इंसानों का मामला है क्योंकि जज को तो लग रहा था कि वो इंसान है, तो तू यहाँ या के मामले में क्यों पढ़ रहा है? यहाँ की अथॉरिटी तेरे को किसने दी? उसको और बस जो ये, कि अब होता ये भी नहीं है ना बोल क्योंकि सकते कि फीलिंग है। तुम नॉर्मल लाइफ में देख लो, एक पुलिस और एक रेलवे पुलिस, ठीक है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन है कि रेलवे तुम्हारा है और ये और वो, तो वही बात हो गई ना कि तुम वहां के हो, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? अरे भाई, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस में लफड़े हो जाते हैं भाई। ऑर्डर पास करते फेंक देते हैं वही कि है, इधर हाँ कोई हाँ, जुरिस्डिक्शन नहीं दोबारा। वही। ओ हाँ, नहीं भाई। मतलब ये ग्रीन बहुत लैंटर्न नॉर्मल है, वालों को नेचुरल है कि अथॉरिटी जहां पे जिसकी होगी वो तो हाँ। सुपीरियर और डोमिनेट करने की कोशिश करेगा ही। हाँ। तो वो मतलब काफी सही। इस शो की राइटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो बहुत, अरे। मेरा फेवरेट है वो डेमन लैंडलॉफ जिसने बनाया है ये शो। हम्म। मेरे को बहुत पसंद है भाई वो बंदा। भाई उसने वो देखो वॉचमैन बनाया है। कितने प्यारे तरीके वॉचमैन, से हाँ। उसने रिंग रिंग को स्टैब्लिश किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं देना नहीं चाहता, पकड़ के रखा रहूंगा क्लीशे, नहीं। वो निकाल के टेबल पे रख देता है, उसे दे देता है वो, क्योंकि जानता है वो, उसके वो अपनी कॉम्पिटेंस को जानता है कि मतलब मेरे को रिंग तो मिल जाएगी, मैं कर लूंगा, उसका वो कोई टेंशन। वो बेसिकली इनसिक्योर नहीं है। हाँ। कुल मिला के उस चीज को हाँ। लेके उसको इनसिक्योरिटी नहीं है कि भाई क्या होगा ये अगर रिंग ले लेगा तो। या फिर उसने कुछ और इवल लैंटर्स से साठ गांठ बैठा लिया। हेल जॉर्डन ने नहीं हाँ। नहीं
हैल जॉर्डन इज एनीवन, बट वो ये कभी नहीं करेगा। मतलब उस द वन थिंग जिस चीज को लेकर मैं वाउच कर सकता हूँ वो ये है कि वो कभी भी हरामी पने पे नहीं उतरेगा, मतलब जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करेगा, लाइक तो इविल नहीं होगा। वो ग्रीन लैंटर्न वो इंटेरोगेशन के दौरान में ग्रीन लैंटर्न ओथ पे फ्लिप क्यों कर जाता है? आई थिंक उसने गार्डियंस ऑफ ओआ को त्याग दिया है। ओके। उसको ये समझ में आया, मतलब उनके तौर तरीके जैसे होते हैं ना, कि हैल जॉर्डन का हर चीज को करने का अपना तरीका है। वो एक थोड़ा रैश टाइप का है, देख ही लिया अपन ने किस तरह का है वो, ऑर्डर्स को उतनी आसानी से फॉलो नहीं करता ये वो। और आई थिंक कि गार्डियंस के तौर तरीके उसको समझ में आए होंगे कि ठीक नहीं है, तो वो कॉमिक्स में भी अक्सर उनसे बगावत कर लेता है कि भाई ठीक है, नहीं करना कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा अपना। तो अच्छा, तो मतलब यहाँ मैंने अपनी अथॉरिटी को त्याग दिया, वो है। हाँ हाँ, उसने ये छोड़ा का भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं, मत सुन, नहीं करना, मैं अपना देख लूंगा। पर वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर के सिनेस्ट्रो से हाथ मिला लेगा। तो अगर वो ऐसा करता भी है तो देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन। जैसे बैटमैन जाके जोकर से क्यों मिलने जाएगा आर्कम में? कोई रीजन से आएगा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से। इसका मतलब ये नहीं कि बैटमैन ने जोकर से हाथ मिला लिया। ये है उसके पीछे का लॉजिक। क्योंकि एक ट्रेलर में तो एक सीन था कि वो शायद दिख जाता है। हाँ, वो दोनों की कन्वर्सेशन तो होगी। अब ये देखना है कि सिनेस्ट्रो कितना हेवीली इन्वॉल्व है इस पूरी चीज में, क्योंकि सिनेस्ट्रो बहुत हरामी है, मतलब वो बहुत ही कमीना कैरेक्टर है। वो ग्रीन गॉब्लिन टाइप का हो गया उसे? नहीं 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 नहीं, ग्रीन गॉब्लिन नहीं बोलेंगे, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड है। मतलब वो ही इज वन ऑफ दोस पीपल ना, जो देखो उसने, वो ग्रीन लैंटर्न था सबसे पहले, और उसने अपनी पावर का मिसयूज करके एक प्लैनेट को ही खत्म कर दिया था। और फिर जब उसको कन्फ्रंट किया गया तो उसने कहा कि मेरे को तुम्हारा तौर तरीका नहीं जमता है, मुझे लगता है कि किसी को अगर रूल करना है, मतलब किसी को अगर तुम्हें कंट्रोल में रखना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है फियर। तो फियर के बेसिस पे वो येलो लैंटर्न क्रिएट करता है, पूरी कोर क्रिएट करी है उसने। और उसका बेसिस विल पावर का जस्ट ऑपोजिट है, फियर। समझे? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मतलब सिनेस्ट्रो फियर का यूज करता है। ग्रीन गॉब्लिन तो क्रेजी है, मेनियक है। सिनेस्ट्रो क्रेजी नहीं है, सिनेस्ट्रो बहुत कैलकुलेटेड है। वो पूरी कोर चलाता है, उसमें कई मेंबर्स हैं उसके। तो मस्त शो भाई। और हैल जॉर्डन को तो तुम मतलब एक तरीके से वो हीरो, अब क्योंकि रायन रेनॉल्ड्स की जो मूवी थी उसमें भी वो उसने हैल जॉर्डन ही प्ले किया था ना, रायन रेनॉल्ड्स ने। तो वो ऐसा कैरेक्टर क्यों पिक करेगा जो आगे चल के हरामी बन जाए या आगे चल के विलेन बन जाए? ऑब्वियसली तुम चाहोगे कि मैं हीरो कैरेक्टर प्ले करूं। हाँ, नहीं मतलब देखो, वो विलन तो नहीं होगा। मतलब वो कॉमिक्स में क्या होता है कि जब वो पैरालैक्स वाली एंटिटी उसको पोजेस कर लेती है तो ही गोज क्रेजी एंड बिकम्स इविल। तो सारी लैंड वो देखी होगी ना तुमने, वो एक फ्रेम है ऐसा जिसको सारी उंगलियों में पहना हुआ है, वो वाला। तो वो उसका अलग रीजन होता है, तो वहां पे डिफरेंट है। यहाँ पे तो वो नॉर्मल है, जानबूझ के वो बुरा काम नहीं करेगा। और अगर वो बुरा काम करता है ना, तो उसकी रिंग उसको त्याग देगी। अब वो समझ में आता है कि वो मतलब उसने त्याग दिया है ना, वो लॉजिक यहाँ पे बैठता है। जहाँ पे साथ ही साथ ये चीज भी बड़ी अच्छी लगती है देख के कि हाउ दे ट्रीटेड रिंग एंड इट्स पावर्स। दे ट्रीटेड लाइक अ वेपन। जैसे बोलता है इट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तो तुमने मेरे घर में लेकर आया हुआ है, ठीक है? वो है, तो जैसे कि है कि आपके पास एक गन है, ठीक है? तो आप गन को टेबल पे रख देते हो, जैसे रिंग रख दी है वगैरह वगैरह, बट आप चला नहीं देते हो कि चल भाई कोई भी प्रॉब्लम है उड़ा ही देता हूं मैं, ठीक है? तो इस तरीके से उन्होंने रिंग को यूज किया हुआ है कि इट्स अ डेंजरस थिंग, बहुत ही संभाल। मतलब वो गन भी नहीं है वो भाई, वो एक न्यूक्लियर मिसाइल है इन राइट फिंगर्स। वो इतनी खतरनाक चीज है क्योंकि तुम सोचो कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम फिजिकली क्रिएट कर सकते हो। एंड जितनी स्ट्रांग तुम्हारी विल पावर है उस चीज को लेके, उतना ही स्ट्रांग वो कंस्ट्रक्ट होगा। तुम सोच रहे हो मतलब कितनी खतरनाक चीज है ये।
कि जिस मोमेंट पे वो बबल बनाता है उस एक्सप्लोजन के आसपास, हाँ उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको पता होता है कि मैं इसे रोक लूंगा, तो वो उसे रोक लेता है। हाँ रोक लेकिन लेता अगर उसका फेथ थोड़ा भी वेवर करता है, थोड़ा भी है घबराता हो, कि क्या तो रुक उसका जाता फेथ कि उतना नहीं। हाँ स्ट्रांग इनफ नहीं होता, हाँ टूट जाता वो। नहीं, वो तो भाई वो सीधे ही बोल देता है कि क्या रिंग चार्ज है, कहते हैं चार्ज एनफ, ठीक है। हाँ, आई हैव ओ इनफ। enough, कहता ओ तुमने भाई यार। 48 घंटे से चार्ज नहीं करी है, हाँ, डू यू थिंक इट हैज इनफ जूस? हाँ, आई हैव इनफ। enough। इतना इतना भाई वो कूल लगता कन्वर्सेशन है सुनने बहुत में। अच्छी थी यार, बहुत अच्छी। वो बहुत फाड़ दी जब वो भाई। पूछता है ना, उससे पूछना शुरू हाँ करता है, पहले आके वो बैठता है हाँ और वो कहता है फोन होम ईटी वाला, हम्म हम्म तो वो वहां पर भी उसको एक पॉप कल्चर रेफरेंस मारता है चेक करने के हाँ लिए कि कहीं इसने पकड़ा, ये क्या पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। हाँ हाँ वो हाँ नहीं पकड़ पाता क्योंकि हम लोग को समझ में आ गया था हाँ कि जब वो फोन हाँ होम बोलता है तो इट वाज ईटी, तो हम समझ गए थे। हाँ लेकिन समवन जो इस हाँ, दुनिया का नहीं है, उसे नहीं पता। नहीं पता चलेगा। वो हाँ, मतलब जब तो वो वो हैरी वहां से पॉटर शुरू उसने करता है। बोला ना, मैं क्या हाँ, यार, यार ये क्या ये मतलब ये क्या बोले क्या जा रहा है इंसान। फिर मेरे को लगा यूएस में होता होगा टाउन, कि नहीं यार ये हैरी पॉटर तो पता ही है, मेरे को पता है भाई, मैं आजमगढ़ में हूँ, ठीक है। लाइक ओ माय तो इसलिए गॉड। उसने पिक भी ऐसा पॉपुलर कैरेक्टर किया ना कि यू कैन नॉट मिस हिम, कि हाँ तुमने उसका नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा। हाँ और जब और तुम्हारी उम्र इतनी निकल चुकी है कि तुम 30-40s में हो अपने, हम्म ऑब्वियसली तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। एंड एलियन का जो डिजाइन था इनका, उसको रिवील करना या जिस तरीके से पूरा उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि कुछ भी तुम देख के नहीं बता सकते हो कि ये एलियन है। उसके हम्म बिहेवियर से या वो चीजें जैसे बोल देगा तुमको, तुमको लगेगा कि हाँ, द ओनली वे यू कैन फाइंड आउट कि उनको सिर्फ उतना पता है जितनी उनकी जरूरत यस है ना। वो लाइफ नहीं जीते हैं कि भाई चलो आज मजे के हाँ लिए मैं गाना सुन लेता हूँ, मजे के लिए पिक्चर देख लेता हूँ, तो मुझे ये नहीं नहीं चीज नहीं पसंद है। इसमें वो लोग लैग कर जाते हैं। कितनी ब्रिलियंट चीज है भाई, ये। भाई वो उस टाइम पे तो एकदम तय ही गए जब उसने बराक ओबामा वाला बोला ना, जब हाँ, उसने हाँ, हाँ, टेक्स्ट हाँ। बुक विकिपीडिया आंसर दिया ना, उसने विकिपीडिया वाला उसमें फक वो क्या क्या वो भी गाली बक रही थी, पुलिस वाली भी, ओह फक, वो भी समझ जाती है वो भी होती फक भाई, मतलब कोई इंसान हो ही नहीं ऐसे आंसर तो कोई करता ही नहीं भाई, ठीक है। मैं कहा फक भाई, इतना भाई इतना वो बेहतरीन वाला मोमेंट था। कॉन्वर्सेशन। हाँ, हाँ, हाँ। अरे हाँ तुम देखो, बहुत सटल चीजें हैं, जैसे जॉन हाँ स्टीवर्ट, उस बीच में जॉन स्टीवर्ट वहीं बैठा हुआ है और वो पुलिस हाँ वाली के साथ में बात कर रहा है साथ साथ में, तो वो हम्म उसको बोलती है कि हैल जॉर्डन कैसा चूतिया है और ये तू इसके साथ क्यों घूम रहा है। तो तब हम्म जॉन स्टीवर्ट इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस उस चीज को अफर्म करता है कि नहीं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। रिस्पेक्ट करता मैं उसके हूँ। साथ में हाँ हूँ क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ उस पे। तो ये दिखाता है कि दोनों के बीच की रिलेशनशिप भी कितनी स्ट्रांग है इन स्पाइट ऑफ। ये चलता है। हाँ हाँ, जैसे वो है ना कि हाँ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको धोखा ही दे दूंगा। हाँ नहीं मैं पसंद नहीं करता, बट मैं लाइक आपकी कॉम्पिटेंस की इज्जत तो करता ही हूँ, रिस्पेक्ट है मेरे हाँ, अंदर। हाँ, वो एंड और वो जानता है कि साथ में हाँ। वो साथ में वो उसका हम्म चाइल्डहुड हीरो भी तो है ना। उसने टीवी पे देखा हुआ था उसको अनाउंस करते हुए और इतनी ईगर यहाँ पे तरीके से। समझ में आता है कि भाई एक्सपीरियंस मैटर करता है भाई। और जो फक भाई वाज लाइक, और जब वो बोलती है ना कि जब वो ना कुछ बीप बीप आवाज आती है कि बोलती है क्या हमें भागना चाहिए, और पता है शीशे के अंदर से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं चल, उसको कुछ सुनाई नहीं, नहीं दे नहीं। रहा, ठीक है, लेकिन बोलता है नहीं इट्स टू लेट। हम्म। वही खड़ा रहता है, अभी भाग नहीं सकते आप, जो वो होगा जॉन कि स्टीवर्ट यही तो होगा। डरता भी नहीं है ना। यही तो उसका हाँ बेसिस है ना, वो डरेगा ही नहीं। हाँ दैट इज हु ही इज। और और सेम चीज हैल जॉर्डन के साथ भी है। वो सेम फ्रेम इतना आइकॉनिक है कि इंटरनेट पे हर जगह फैला, वो शीशे में से चारों जने दिख रहे हैं एक बार में, हम्म, भाई यार इतना प्यारा फ्रेम। बढ़िया भाई भाई बहुत सही। डायरेक्टिंग। और गजब गजब। और तुम देखो ना, और उनकी जो इंट्रिकेसीज है उस पर भी तुम ध्यान दो कि जब वो फटता है, जब वो हम्म पूरा ब्लास्ट होता है, सब कुछ होता है, हैल जॉर्डन भी और जॉन स्टीवर्ट दोनों फ्लिंच भी नहीं करते। लाइक दे आर नहीं, ओके। जॉन अरे स्टीवर्ट वहीं भाई खड़ा वो है तो, लेकिन वो पलक भी नहीं झपकती उसकी। भाई वो शायद कैरी या उसके ऊपर होता है, वो तो प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसे वहां पे, फिर जब उठता है ना तो ऐसे उठता है वो वहां पे। हाँ, हाँ तो वो उनका एकदम बहुत सही वो बताया है। और जब वो उठा के हाँ ला के उसको वहां शीशे पे मारता है, तो पुलिस हाँ वाली एक बार के लिए घबरा जाती है, जॉन स्टीवर्ट बिल्कुल भाई कोई पलक भी भाई नहीं झपकती। इतना इतना मस्त भाई, सोचो पहला एपिसोड जब मैंने देखा ना, इट्स लाइक फक भाई यार, इतना बेहतरीन पहला एपिसोड कैसे कर सकते हो आप।
मैं जो जेम्स गन ना एंड स्टूडियो में बैठ के कह रहा हूँ थैंक गॉड कुछ हो गया अच्छा भाई अभी जैसे मुझे एक फीलिंग है इसमें कि ये लोग इसमें रेड लैंटर्न्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो हो सकता है कि ये जो अर्थ पे ऑलरेडी रह रहे हैं ये रेड लैंटर्न्स हो, या फिर रेड लैंटर्न्स यहाँ पर इनको इन्वेड करने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है इनके पास। तुम ये सिनेस्ट्रो तो दिखाई दोगे, ठीक है, ग्रीन आप बता ही रहे हो, येलो आप बता दोगे, इस मौके का फायदा उठा के आप एक या दो और इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी मूवी में नहीं कर पाए हो ना आप, नहीं तो लोगों को पता नहीं है। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड चांस, और स्पेशली तब जब लोग देख रहे हैं उसको इतना खुशी से, पहले एपिसोड को देखा, और ये तो भाई बढ़ेगा ही। 100% सीजन 2 आ रहा है सीजन 100%। 2 एंड भाई मुझे लग रहा है अब तो मूवी पे काम करेंगे वो मूवी उसकी। वो तो सीधे मूवी ग्रीन लाइट कर देंगे, बोले वही राइटर डायरेक्टर आओ बनाओ। हाँ, और और करना पता मुझे चाहिए है भाई, जरूरत भी चलेगी है। वो। ये पता है हाँ ये बड़ी प्यारी चीज थी इनकी कि इन्होंने सिटी चूज नहीं की, ये बात पूरा कहानी एक्सप्लेन करने के लिए कि उन्होंने टाउन सिटी चूज चूज नहीं किया, करी। मतलब हाँ, स्मॉल कि टाउन हाँ स्टोरी। हाँ स्मॉल टाउन किया। वो एक कामनेस भी है, हल्की सी ईरी फीलिंग भी आती है, और आप चिल हो लेकिन सीधे सीधे अनसर्टेन भी हो जाते, फक भाई क्या चल रहा है। यप यप। और लास्ट का ट्विस्ट, ओ भाई मजा आ गई भाई। भाई वो उसकी बोल बात रहे करने से मर्डर पहले मर्डर। हाँ उसकी बात करने से पहले जो एलियन को उन्होंने पावर्स भी दे रखी हैं कि वो कहता है कि क्या साइनाइड खा लेगा क्या, वो बोलता है जरूरत नहीं है मुझे, हम्म, है ना। और बिना कोई हाँ कमांड दिए और बिना कुछ ऐसे ट्रिगर कुछ नहीं भाई, ही कैन जस्ट डू दैट। एक्सप्लोड। भाई तो वो भी काफी सही लगा मुझे कि उसको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत नहीं है कि भाई स्क्रल जैसा कुछ एलियन दिखने लगा, वो ना नहीं खत्म। आई गेस पता है यही इन्वेजन वाली चीज सीक्रेट इन्वेजन कर ही नहीं पाई। नहीं, इन्वेजन सीक्रेट वगैरह कर इन्वेजन पे तो जाते नहीं है, ठीक वही है। वही वही। बट ये मतलब तुम्हारा डेंजर लेवल इतना हो चुका है ना कि पहली बात तो तुम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। अगर तुमको करना है तो तुमको उनसे कॉन्वर्सेशन करनी होगी कि पता लगाना पड़ेगा भाई तू बराक ओबामा के बारे में क्या सोचता है, हैरी पॉटर, एंड देन उसके बाद ऐसे करके वो तुमको खत्म कर सकता है, अपने आप को खत्म कर सकता है, आसपास का पूरा ब्लॉक उड़ा सकता है। इट इज सो रिस्की। तो ये यप मेरे यप। को काफी सही लगा, मतलब एकदम डेंजर लेवल के तुम यहीं चल रहे हो। अब ये हो गया ना, अब ये एपिसोड 2 से जैसे कि जज के साथ लफड़ा था उसका कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मसले नहीं है ये, तुम क्यों आ रहे हो, अब तो ये उसका ज्यूरिसडिक्शन हो गया ना भाई, तो फ्री हैंड है, अब तो कुछ भी करे वो। बट वो भी रैंच वाला वो बंदा है हिसाब की, मतलब वो तो अपनी अपनी पार्टी में उसे लेना चाहता है। हम्म पार्टी में नहीं लेना मतलब चाहता, वो काम ही करवाएगा उससे। हम्म वो तो डेफिनेटली चाहेगा कि मैंने आर्मी बना रखी है, उसमें ग्रीन लैंटर्न भी आ जाए तो हम्म, मजा आ जाए। हम्म, बट एंड में जो उसका रिवील करते हैं कि मैंने सोचा चलो यार एपिसोड तो बहुत बढ़िया था, अब खत्म वो खत्म करने का टाइम आया, बट ओ नहीं। भाई 2026। लगी भाई यार यार एकदम, मैं क्या उसकी दाढ़ी यार। वाड़ी आ गई है वो, और एंड देन तुम जाके देखते हो कि उधर इतना ही उसी मतलब स्टेडियम में। वही ना कि मतलब जहां से शुरू हुआ था फिर लाइक वही। अच्छा और उसने मतलब हैल ने बताया था उसकी शिप वहीं पे गिरी हुई थी। हाँ उसी के पास, तो वो यही हाँ मैं वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हैल जॉर्डन उस जगह पर शुरू से इंटरेस्टेड है। जो उसका जो हाँ कंस्ट्रक्ट होता है ना, वो भी आकर उसको यही बोलता है कि वहां पर हाँ एलियंस हैं। वो इसीलिए इंटरेस्टेड होता है क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता कि आबिन सूर यहाँ कर क्या रहा था, जब ये हम्म, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं है प्लैनेट, तो फिर हम्म वो यहाँ पर कर क्या रहा था, हम्म और ऑब्वियसली यहाँ पे नेचुरल आने के बाद क्वेश्चन वो है। मरा क्यों। मतलब हम्म, डेफिनेटली वो कुछ ऐसा कर रहा होगा जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हम्म तो ये तब से उस चीज में लगा हुआ है। ऑब्वियसली मतलब तुम एक तरफ करते हो कि भाई बैक वाटर्स है कि ऐसे सेक्टर में आता है जिस पर फर्क नहीं पड़ता उनको, ऐसे हम्म में फिर तुम्हारा ग्रीन लैंटर्न उस प्लेनेट पे आना और वहां जाके उसकी मृत्यु मतलब मर जाना इज अ वेरी फकिंग बिग डील। भाई बहुत बड़ी Yeah. चीज भाई, आपका कि ऐसे एक प्लेनेट को जो बहुत ही बड़ा सीरियस नहीं ऑफिसर लेता मर वहां। गया। हाँ हम्म, या वो और अब दूसरा काफी भी सही है, मरा और है, मतलब वो हाँ दूसरा भी मर गया ना अभी तो। और वो वहीं मर पे गया मरा, वहीं पे मरा वहीं। भाई।
हाँ, तो और क्या रिंग है, गायब। कौन मार रहा है, और वो भी मतलब तुम ये देखो कि 96 में हैल जॉर्डन बना, या उसके हम्म पहले एक आध साल पहले बन गया होगा मे बी। हम्म 2016 से लेकर उन्होंने कुछ टाइम तक उस जगह पे काम किया, हम्म एंड ही डाइज इन 10 years लेटर। 96 में बना है लैंटर्न। हाँ, हाँ 2006 में उसने आखिरी बार अपना कंस्ट्रक्ट रिकॉर्ड किया। हाँ, नहीं हाँ, फिर 16 में कहानी देख रहे हैं, 26 में मरा। तो तुम सोचो कि वो 10 साल पहले कुछ उन्होंने किया, उसके बाद आकर हाँ वो 10 साल बाद उसी सेम जगह पे क्यों मरा। हाँ। 2006 में क्या हुआ था ये जानना है अपन को, कि उसने छोड़ ही दिया रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना सब कुछ, वो और भी उसे कुछ बताएंगे पता हमको चला। सब। उसे कुछ पता चला कि उसने बोला कि ये रिमाइंड कर ले 10 साल बाद मेरे को याद दिलाना। हाँ। और तो रिंग वो, गायब भाई। हाँ रिंग गायब है उसकी। अब देखो, जैसे अब इसमें ये पॉसिबिलिटी होती है ना कि अगर एक ग्रीन लैंटर्न मर जाता है, तो उसकी रिंग ऑटोमेटिकली नया ओनर ढूंढने निकल जाती है। तो वही ना, चूज तो या क्यों तो किया ये इसे। हुआ होगा, हाँ, कि ये हाँ। तो जो हो गया होगा, और उन्होंने बहुत ही क्रिएटिवली उस सीन में आपको जॉन स्टीवर्ट का हाथ नहीं दिखाया कि उसके पास हम्म रिंग है कि नहीं है। हम्म तो कई लोगों का ये कहना सो वी पड़ रहा है डोंट कि नो कि भाई उसकी रिंग उसको मिल गई। हाँ, सो वी डोंट नो कि 10 साल में वो बना, हो सकता है कि वो पहले ही बन चुका हो, उसके पास अपनी अलग रिंग हो। हाँ, ये हो क्वेश्चन सकता है है कि भाई, उसके पास क्वेश्चन है बहुत कि सारे हैं। भाई उसको भी क्या कहते हैं, उसके रिंग हो और वो कलेक्ट करने आया हो मरने के बाद। तो एंड क्योंकि अब 10 साल का उन्होंने गैप ले लिया ना, एपिसोड हम्म 1 और उसके मरने के बीच में, तो काफी अच्छा टाइम बचता है उनके पास अलग अलग स्टोरीज बताने का। अरे ऐसा नहीं हाँ। कि आपने अपने आप को एक कॉर्नर में डाल दिया भाई, एक शो के अंदर हम्म इसका खत्म है, अब इसको हम लोग वापस कभी यूज ही नहीं कर सकते हैं। हम्म तो जैसे उसका ये है ना कि जॉन स्टीवर्ट वो सपोज टू बी हिज रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि उसकी रिंग को जॉन स्टीवर्ट पहनने वाला था। अब अगर जॉन स्टीवर्ट को हैल जॉर्डन की रिंग पहले ही मिल गई होती, तो वो आकर के उसकी उंगली नहीं देखता, हाँ। हम्म है ना। उसने उसकी उंगली देखी, मतलब हैल जॉर्डन के पास 2026 तक उसकी रिंग थी। हम्म जॉन स्टीवर्ट को मिली कि नहीं, ये अपने को नहीं पता। हम्म इसका मतलब ये है कि जॉन स्टीवर्ट की रिंग, हैल जॉर्डन की रिंग गाय गार्डनर को भी नहीं मिली है, हम्म क्योंकि गाय गार्डनर के पास 2024 से है। हम्म हम्म हैल जॉर्डन मरा है 26 में, तो उसकी रिंग किसके पास गई है ये अपने को नहीं पता। या तो उसकी हम्म रिंग किसी ने उतार के रख ली है जिसने उसको मारा है, या फिर मरने के बाद ऑटोमेटिकली, या जॉन स्टीव वो या हैल जॉर्डन मरा भी है कि नहीं मरा, कोई और है। ये भी है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कैरेक्टर को वो लोग, मतलब यही एक बेसिस है मेरे पास डिनाई करने का, कि ऐसा कैरेक्टर जिसको, जो तुम्हारा मेन हीरो बन सकता है एक तरीके से, और जो है भी, उसको तुम मार के खत्म नहीं करोगे, वो भी शो के अंदर। तुम चाहोगे कि उसको लंबा लेके चले हम लोग, आगे चल के मूवीज वगैरह बनाए। बट वो वही है ना कि देखो, तो उन्होंने एक्टर भी जो चूज किया वो थोड़ा मिड एज पे ही है, मिड क्या और ज्यादा ही बोलोगे तुम, तो मतलब आप उसके साथ बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते। सुपर हीरो है यार, टिल इज 90। नहीं, बट स्टिल मतलब देखते थोड़ा हैं कि सा। क्या इसमें करते हाँ, हैं अभी तो। अभी क्या है कि जैसे अभी तो नेक्स्ट एपिसोड, अभी तो आज सैटरडे है ना, सैटरडे संडे ऊपर मंडे से परसों आ उसका जो जाए। ग्रीन लैंटर्न कैरेक्टर है वो सबसे पॉपुलर है ना, ही इज द मोस्ट पॉपुलर ग्रीन ग्रीन लैंटर्न, राइट? तो उसको जॉन तुम, स्टीवर्ट भी है, मतलब हैल जॉर्डन अगर 20 है तो जॉन स्टीवर्ट इज लाइक 19, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लाइक क्लोज, वेरी क्लोज सेकंड। बट हाँ, हैल जॉर्डन और सिनेस्ट्रो की जो राइवलरी है वो लेजेंडरी है। पर तुम देखो ना, सिनेस्ट्रो में तो बड़ा हुआ एकदम। हाँ, हाँ तो वही कह रहा हूँ और ना कि इन्होंने इसमें एकदम एक, हल हल्की सी लाल स्किन, पिंकिश लाल स्किन दी है उन्होंने उसे। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब आपको देखो, आपको एक सुपर हीरो कॉमिक बुक शो बनाना है, राइट, हम्म बट यू वांट इट टू बी एज क्लोज टू रियलिटी एज पॉसिबल। तो यही रास्ता है आपके पास, और वो हम्म बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है।
कि मतलब वो एकदम फुल कॉमिक बुक ही नहीं गए रायन रायन रेनॉल्ड्स वाली मूवी की तरह, एकदम कैंपी बना देते हैं। काफी रियलिज्म ग्रिटी टेक लिया उन लोगों ने, इट लुक्स सो गुड। वो फिट मतलब मेरे बैठता है को ना नहीं लगता कि क्योंकि कोई, पुलिस हाँ है वो फिट बैठता है ना, पुलिस वाले हैं, इन्वेस्टिगेशंस होंगी वगैरह वगैरह। एंड आई थिंक एक शो बनाने का डिसीजन काफी बढ़िया था इंस्टेड ऑफ अ मूवी, हम्म कि आपके पास टाइम है, आप उसको क्रिएट करो, हम्म एंड देन वो बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर कि अरे पिक्चर चली नहीं चली। भाई राइट। वो जो चूदे हैं सुपर गर्ल में भाई, भाई ना उनकी इन्वेस्टर्स जेम्स गन की गांड में घुस गया होगा तो मेरा नाम फ्रेंड्स नहीं। आई आई वुड से कि सुपरगर्ल की टाइमिंग बहुत खराब थी। अभी मैं तो उन्होंने मूवी चूज ही अनाउंस नहीं किया ना करना चाहिए गोरिल्ला। था। हाँ। नहीं बना गुड। सकते थे, वो आगे चल के बनाते जब थोड़ा बन गया, अच्छे से पक गया है तुम्हारा यूनिवर्स एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन द यूनिवर्स, नॉट जस्ट वन कैरेक्टर। मैन ऑफ टुमारो में जैसे अगर वो आएगी, फिर उसके बाद आप जेम्स गन को अथॉरिटी मूवी एक तो कैंसिल नहीं करनी चाहिए थी। हाँ। आई फील कि अथॉरिटी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है, और उसको जेम्स गन नहीं बना के कोई और को बनाना चाहिए था। तो आई आई फील कि है ना, अब ये जो पहले वो टाइमलाइन वाला हिसाब था ना, पहले ये नहीं पूरा चार्ट बनता था, ऊपर ऊपर आ रहा है क्या नहीं। स्लेट वाला, हाँ। हाँ स्लेट अभी नहीं, अनाउंस करने का टाइम खत्म है, ठीक है। आप कनेक्टेड रखो, बट नेक्स्ट मूवीज रिस्पॉन्सिबली दो तीन ही चूज करो, बट क्लियर रखो कि क्या आ रहा तो ये देखो, अब ये मार्वल ने जो वो स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली ना, उनको समझ में आ गया क्या है। करना है। हाँ सीक्रेट हाँ। वॉर्स के बाद वो टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। उन्होंने हम्म जुलाई में आ रही है एक्समैन, वो मई में आ हम्म रही है घोस्ट राइडर, जुलाई में आ रही है एक्समैन, दिसंबर में ब्लैक पैंथर 3। बाय हम्म। द टाइम हम लोग अगले कॉमिक कॉन में पहुंचेंगे, हमको उसके अगले साल का पता चल चुका होगा। हाँ ये सुनने में आया है कि 2029 में भी 3 मूवीज बुक कर ली गई हैं। हाँ, तो वो 2 या 3 तीन मूवीज तो बनाएंगे। करेंगे ही वो, हम्म 2030 में भी तुम 3 एक्सपेक्ट क्योंकि करो। आई गेस बताएं, ये लास्ट सीक्रेट वॉर्स तक 3 साल, सीक्रेट वॉर से पहले 3 साल मार्वल ने बड़ी मूवीज ना रिलीज करके एक हिट लिया है, कि मतलब चलो हम फ्लॉप नहीं देते हैं बट रिलीज भी नहीं करते, ताकि हम अपना ध्यान दे सके अपने ओलंपिक्स तो पे। कंसोलिडेशन फेज है ना उनका, उन्होंने देख हाँ। लिया कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका, कि हम्म हमने 3 साल, एक साल में 3 3 मूवीज निकाल के काफी अच्छा किया था, हमारा पीक चल रहा था तभी, हम्म और उस टाइम में हम अच्छे से काम कर सकते हैं, मूवीज बनाने में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत होती नहीं है। फिर हम्म उन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश करी और बहुत गंदा गिरे हैं। तो हम्म इसलिए अब ऐसा है कि एंड दे नो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, डूम्सडे हम्म सीक्रेट वॉर इतना इंपॉर्टेंट है कि इट लिटरली कैन फिनिश योर एंटायर, खत्म कर सकता हम्म है पूरा पूरा, कभी इससे कम बैक नहीं हो रहा अगर यहाँ आपने बॉल ड्रॉप हम्म कर दिया तो इसलिए उन्होंने बोला कि सब हटाओ, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। या भाई और और वो अभी उसके 8 बाद को। भी जैसे वो, हाँ हाँ, बोलो बोलो उसके बोलो। बाद भी वो जैसे एंड गेम के बाद उन्होंने मूवीज नहीं निकाली, राइट। मतलब हम्म काफी स्लो ड्रॉप था मूवी का, उनका फोकस हम्म पूरा शोज पे चला गया, हम्म कि एक साल में 3 3 शो आ रहे हैं, आपके 4 4 शो आ रहे हैं। 4 शो भाई। तो वो उनका ये हो गया, मतलब देयर वाज अ पॉइंट जहां पर एक शो खत्म हुआ और उसके अगले हफ्ते से दूसरा शो चालू था। भाई वो देखी ना, मून नाइट खत्म हो रहा है तो ट्रेलर आ रहा है, वो ट्रेलर कवर कर रहे हो, एक एपिसोड ड्रॉप हो रहा है, कुछ चल ही जा रहा है सब। तो वो उनकी पूरी क्वालिटी इतनी भयानक कॉम्प्रोमाइज हो गई ना, कि उन्होंने मून नाइट को तो उन्होंने छोड़ ही दिया। हम्म उन्होंने कुछ अपनी सेक्रेड आईपीज बना ली हैं, ठीक है। एक तो ब्लेड, घोस्ट हम्म राइडर, मून नाइट को भी वो लोग वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं, कि अब ये इनके ऊपर हमको काम करना है, और उसके लिए वो लोग देखो ना, एक्टर रायन गॉसलिंग को लेके आ रहे हैं। तो उनको पूरी पता है कि फील्डिंग हमको है क्या भाई। करना है। हाँ, पूरी हम्म। फील्डिंग है मिडनाइट। वो समझ गए ना कि सोलो मूवीज तो ठीक है, बट मिनी क्रॉसओवर्स आर इम्पोर्टेंट, कि आप एक्समैन अब लेकर वो आओ। वैसे ही करेंगे, वो वही करेंगे, अब धीरे हाँ धीरे 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 बिल्ड अभी करेंगे उसको। ब्लैक पैंथर को उन्होंने बिग बैड विलन नहीं बताया। हाँ क्या होगा अब उसमें, स्टॉर्म होने वाली है, रायन कुगलर के लेकर आएंगे तो भी क्या सेटअप करेंगे, क्या वो डायरेक्ट एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन को सेटअप करेगा कि क्या होगा। कॉन्फ्लिक्ट तो वो सेटअप करेगा वहां पर, हाँ 100%, कि दोनों के आइडियोलॉजीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और ये नेक्स्ट यही है, सिविल वॉर टाइप शिट वही सेटअप होगी। हाँ, मतलब वही कह सकते हो तुम। अब बस ये है कि डूम्सडे उस चीज को बहुत ज्यादा वो ना करे, क्योंकि डूम्सडे में भी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन ही देख रहे हो तुम। तो अगर वो हम्म डूम्सडे में एक बैटल सीक्वेंस से ज्यादा नहीं होता, हम्म देन इट इज फाइन, कि आप फिर एक हम्म ग्रेटर कॉन्फ्लिक्ट को सेटअप कर रहे हो, सिविल हम्म वॉर जैसे था ना। हम्म
कि उसमें आगे हम्म फट रहा है वो। हम्म। बाय द वे, आप लोग जिमी ओल्सन शो के बारे में क्या सोचते बस भाई अच्छा, वही वो बना देखना रहे क्या बाकी है। वो लोग? हाँ भाई वो हैं? अनाउंस कर पीपल दिया उन्होंने। वर्सेस गोरिल्ला ग्रॉड, और वो एक मॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है। हम्म। जो बंदा उसका क्रिएटर है, उसने नेटफ्लिक्स पे एक मॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई हुई थी। ट्रेलर मैंने देखा था, बहुत फनी सा था कि क्या नाम एक, था? अरे रुक बता रहा हूँ। तो अमेरिकन वैंडल। हाँ, अमेरिकन वैंडल। तो उन्हें ओ डिक्स भाई बना वो देता है बहुत बढ़िया कार्स मेकर है और, भाई। मैं हाँ तुमको बता चुका हूँ इसके बारे में। इसके 2 हाँ सीजन है और वो बहुत अच्छा शो था। भाई, लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। बहुत फनी था पता देखने नहीं। में। हाँ हाँ, उसका पहले सीजन में क्या होता है कि कोई डिस्क बना देता है हाँ हाँ हाँ। सारे स्कूल की पार्किंग लॉट में जितनी गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर। हम्म हम्म, और फिर एक लड़के के ऊपर शक जाता है कि इसने किया है, क्योंकि वो स्कूल हाँ का बुली और उस टाइप का होता है। और फिर वो पूरी हाँ। वहां से चलता है कि पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन है। इतना इतना सीरियस हाँ इन्वेस्टिगेशन है, देख के फनी लगता है भाई वो ट्रेलर में। हाँ, और वो फनी भी है, मतलब लाइक दे हैव हाँ केप्ट इट वेरी लो की ह्यूमर। हाँ हाँ। तो वो, और सेकंड सीजन और खतरनाक है क्या है कि सेकंड? सेकंड सीजन में क्या होता है कि स्कूल के कैफेटेरिया में क्या कोई उनके जो आई थिंक पंच होता है या कुछ होता है, उसमें वो जो लैक्सेटिव मिला देता है। क्या तो होती है? स्कूल में क्वाइट लैक्सेटिव भाई जुलाब, तो वो अच्छा जब ओके। वो स्कूल क्वाइट लिटरली उसमें हाँ। दिखाया है कि बच्चे बस भाग रहे हैं और हग रहे हैं हर कहीं, दस्ती दस्त हो रहे हैं पूरे स्कूल में। ओ लाइक वो ऐसे एवेंजर्स। मैसाकर है भाई वो, पूरा मजाक है। मैसाकर है वो। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, सीजन 2 देखना तुम उसका, बहुत अच्छा। और फिर उसका इन्वेस्टिगेशन है कि किसने मिलाया। ओके। उसको तो कैंसिल ये कर दिया नेटफ्लिक्स ने फॉर सम रीजन। अगर वो बना रहे हैं तो फिर भाई वो, अच्छा हाँ होगा, वही है, क्योंकि मतलब वो उसके दोनों क्रिएटर सीजन है, बहुत अच्छे और इन्होंने फॉर इसे ऐसा सम ट्रू रीजन क्राइम बताया। आई थिंक रीजन हैं। तुमने खुद ही दे दिया कि नेटफ्लिक्स ने क्यों कैंसिल किया। भाई, ओ भाई, सीजन 3 पर का यार आइडिया मतलब लेके आया अच्छा है होगा वो। वो। तो सीजन लेट्स गो विथ स्पर्म। और लोकेशन नहीं नहीं, ये स्कूल। ज्यादा हो गया, ये ज्यादा। स्कूल ये भाई ज्यादा हो जो, गया। स्कूल अगर ना भाई, उतना अरे यार ठीक था। हाँ, काफी विविड है वो, मतलब और पूरा दिखाया है हम्म, तुमको सब। तो अगर वो बना रहे तो फिर अच्छा हो सकता है। साथ हम्म, में एक चीज डाली हुई है उन्होंने, ट्रू क्राइम। तो मतलब कितना सीरियस होगा? बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा नहीं। चलो सही है, गोरिल्ला वो ग्रॉड दिन भी आ लेकिन एक गया जब अच्छा विलन मूवी है। के आई बारे में होप लोग एक उसका घंटे एकदम की ऐसा चर्चा जोक कर ना रहे हैं। बना दे। हाँ, डीसी के क्या हुआ, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ गोरिल्ला ग्रॉड अच्छा विलन है। उसका ऐसा ना हो कि जोक ही बना दे, क्योंकि वो हम्म सीरियस भी है काफी। फ्लैश का मेन विलन है, वो मेन विलन में से एक है। प्लस हम्म ही इज वेरी लाइक हम्म, सुपर स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट। हम्म, तो मैं कह रहा था कि चलो वो दिन भी आ गया जब डीसी के ऊपर हमने एक घंटे की चर्चा करी। हाँ हम्म। फाइनली, और हाँ अब कुछ अच्छा करेंगे आएगा भाई। तो डेफिनेटली भाई। या लैंटर्न्स करेंगे। तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी ये है हैरान हूं कि भाई डीसी मूवीज में क्या अनाउंस करेगा भाई, अब कब करेगा? जब मैन ऑफ टुमारो करेगा रिलीज वो। हो जाएगी, कब करेगा, क्या करेगा? हाँ तभी करेंगे और क्या। नहीं, आई थिंक देखो अब वही बात हो गई ना, उन्होंने देखा कि हमने पहले ये बड़ा अनाउंस किया, फिर हम्म उसमें सुपर गर्ल पिट गई, हमने कुछ शोज कैंसिल कर दिए, प्लान के हिसाब से चल नहीं रहा है। तो आई थिंक हम्म वो अब थोड़ा कैलकुलेटेड ही लेंगे। बट मेरे दिमाग में एकदम से खनक गया यार, लैंटर्न्स की जब बात आई ना, इंडिया में स्ट्रीम हो रहा है वो जियो हॉटस्टार पे। हम्म और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा थोड़ा काम करो जियो हॉटस्टार के ऊपर प्लीज। भाई इतनी घटिया क्वालिटी में दिखाते हैं यार, सब कुछ इतनी घटिया क्वालिटी क्वालिटी। वो सब ठीक है, एचडीआर में अगर किसी ने देखने की कोशिश करी है ना उसको, तो हम्म। शो वगैरह एकदम नेचुरल स्किन टोन और सब कुछ चल रहा है क्या, और यहाँ कॉर्नर में तुमको दिखेगा ट्रू 4K ऐसा ब्लास्ट मारते हुए। भाई वो तो इतना गंदा है, मैं पता, पूरा रेडिट थ्रेड है जहां पे लोग कंप्लेन करते हैं, इतनी घटिया सी चीज है। इसीलिए लोग टीवी देखना छोड़ दिए भाई। वो जो सेटमैक्स एंड स्टार गोल्ड का लोगो आता था ना, इतनी घटिया ये बात है। असली 4K दे भी नहीं रहे हो, असली 4K भाई, क्या बकचोदी कर रहे हो आप? वो मैं तो पूरे भाई फ्रेम देखता ही नहीं। में
अगर मान लो दिन का टाइम है तभी भी दिक्कत देती है वो, और अगर नाइट टाइम वाला कोई सीन आ गया ना तब तो आंखें चुट जाती हैं भाई। सबसे ज्यादा ब्राइट तुम्हारा वो लोगो है व्हाइट कलर का, और एचडीआर में ऐसा होता है कि व्हाइट और ज्यादा पॉप होता है, बहुत ज्यादा भाई, तो बहुत इतना ज्यादा। ऐसा होता है कि भाई यार मैं हाथ रख लेता हूँ वहां पे, मेरे को तुम्हारा लोगो नहीं देखना है। भाई पता है ये एक बड़ी प्रॉब्लम ये क्या है ना, मैं इसी इसी के एडिशन में एक प्रॉब्लम है सबटाइटल्स की, ठीक है। आजकल मूवी डार्क आ, होती है, ठीक है, और जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन देखो ना तो सफेद सबटाइटल्स, डार्क डार्क हो रहे सबटाइटल इतना तेज आता है सामने, मैं क्या भाई, इससे अच्छा तो भाई एंड क्योंकि सीधी तुम्हारी जाके। आंखें सारी चीजें रिलेटिवली परसीव करती है ना, तो स्क्रीन के हाँ, अंदर जब वो चीज सबसे ज्यादा ब्राइट है तो तुमको बाकी चीज डल लगने लगती है, वही बात नहीं दिखता, तो एक तुमको सेटिंग और वो होनी चाहिए अंधेरा कि लगने लगता है ऊपर वाला सेटिंग सीन होनी पूरा। चाहिए जहाँ सबटाइटल्स की ब्राइटनेस आप ऊपर नीचे कर सको आप। तो ये चीज मेरे को रियलाइज हुई, मैं अभी टेड लासो देख रहा था एप्पल टीवी पे, वो लोग हम्म इतना कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देते हैं तुमको कि तुम हम्म सबटाइटल को ग्रे कर सकते हो, उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो, और वो हम्म, बहुत सही हो जाता है बहुत कि बढ़िया। तुमने व्हाइट की ओपेसिटी कम कर दी ना, फिर वो उतना चमक के नहीं दिख रहा है। देखो सो दैट्स वेरी गुड। मैं इनके जाके देख रहा हूँ कुछ ऑप्शन ही नहीं है, इधर ऑफ ऑन बस। ये बता है भाई जियो मुझे हॉटस्टार में वही लोग इसे बनाते हैं जो कभी शोज या मूवीज नहीं देखते। हाँ, वो वही काम ये हो रहा है। वही। यार सबटाइटल सेटिंग उसका कलर चेंज करने का ऑप्शन दे दो, व्हाइट से ग्रे कर दूं मैं, थोड़ा उसका ब्राइटनेस कम हो जाए प्लीज। हाँ, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। और ये गंदा सा असली 4K हटाओ भाई यार, मैं। यार प्लीज, हाँ अगर आपको रखना भी है तो उसकी ओपेसिटी कम कर दो, व्हाइट से हटा दो प्लीज, डोंट मेक इट व्हाइट। हाँ, मेरे को ना ना देखना ना। ही नहीं है भाई। ये बताए मेरे को जियो हॉटस्टार इधर उधर फ्री में मिल जाता है, ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ, हाँ। वरना कोई शौक नहीं है मुझे। मैंने बता ही भाई दिया मैंने पापा की टीवी में क्या कर दिया है। मैंने भाई हाउस ऑफ द ड्रैगन, ठीक है, हाँ, और उसके पहले क्या था, नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स, हाँ, वो और ये लैंटर्न्स भी मैं हाँ, देखा ही नहीं इसमें। मुझे भी मजबूर कर, मैंने इतना यहाँ वहां का पता नहीं क्या क्या जुगाड़, क्योंकि सबसे बेस्ट है कि एकदम अंधेरा करो और हम्म, मजे लो टीवी के, ठीक है, हम्म। और उसमें आप जो है और आंखें चोदते जा रहे हो, तो अब फिर मेरे को थोड़ी खिड़की खुली रखनी नहीं, पड़ती है, ये एक लाइट चालू कर देता हूँ कि थोड़ा उसका हम्म, वाइटनेस डिम हो जाए, फिर तुम्हारा फ्रेम हम्म। चुट जाता है, अरे यार। नहीं भाई, वही मैं सोच रहा वो हूँ वो लेता हूँ वो एप्पल टीवी वाला बॉक्स नहीं आता हम्म यहाँ पे लगाने के लिए, क्योंकि ये मेरी बहन का था पुराना टीवी शाओमी का, सॉफ्टवेयर चुद हम्म गया है इसका, ठीक है, हम्म, एटलीस्ट वो लगा लूंगा तो थोड़ा स्मूथ चलेगा। हाँ। हाँ, आई डोंट नो उसमें वो लोग यूनिवर्सल सबटाइटल का ऑप्शन देते हैं कि नहीं है, अगर किसी के पास होगा तो बताना। मैं देख रहा, मैं चाहिए यार कुछ तो जुगाड़ चाहिए, या फिर अब आखिरी अब चीज मेरे पास यही बची है कि जितना भी इनका साल भर का सब्सक्रिप्शन है 1600 या 2500 रुपए का, वो पैसा देने के बाद भी अब मैं फिर निकलूं समंदर की सैर पे, उसको डाउनलोड करूं ये एकदम बताइए बेस्ट सबसे क्वालिटी में। तकलीफ वाली बात यही होती है कि आप पैसे भी दे रहे हो और आपको मिल भी नहीं रहा, ठीक है। दैट केम आउट वेरी रॉन्ग बट ओके। अरे वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं भाई। क्योंकि इनका जो लोकल में वीडियोस प्ले करते हैं ना एलजी वालों का, उनके ऐप में वो सबटाइटल का फिर भी थोड़ा सेटिंग दिया हुआ है उन्होंने, कलर चेंज करना और ग्रे करना और ये, तो वो फिर भी बेटर है। एटलीस्ट हम्म, मुझे ट्रू 4K तो नहीं दिख रहा होगा हाँ, ऊपर लोगो। तो ये छोटा सा रैंट था गाइस। नेटफ्लिक्स बहुत बढ़िया है भाई इन सब चीजों में। सबसे बेस्ट नेटफ्लिक्स, एप्पल एप्पल टीवी। टीवी बहुत अच्छा है। एप्पल एप्पल टीवी, टीवी एप्पल टीवी की भाई भयंकर भाई क्वालिटी, ये दो है इससे याद आया, सब्सक्रिप्शन जो। क्वालिटी से मुझे याद आया कि ये एक हाँ, ट्रेलर आया अभी हम्म, यूट्यूब पे, रामायण के नाम से, ओ, तुमने भी देखा होगा। मैं सुन रहा हूँ बट मैंने देखा नहीं, वो इज इट रियली एक दैट बार बैड? देख लो, भाई चलो, यू देख लो एक्सपीरियंस भाई। पीक। क्या सर्च करूँ मैं? रामायण, सर्च कर। रामायण कथा या ऐसा कुछ है। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रिलायंस एंटरटेनमेंट वही वाला है क्या? नहीं, रिलायंस का तो नहीं होगा भाई। रिलायंस एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे दिख रहा है, नहीं ये तो 10 महीने पहले पुराना है। नहीं वो नहीं है, नहीं, वो नहीं है।
एक मेरे को श्री दिख रहा है 20 रामायण मिनट का दिख रहा कथा है। या हाँ, श्री रामायण काव्य या ऐसा कुछ नाम है उसका। तो लिखो अंजलि अरोरा रामायण। हाँ वो भी लिख सकते। अच्छा, हाँ, वो मिल वाला है जाएगा। क्या? ओह माय हाँ, गॉड। श्री तो राम ठीक। कथा अंजलि अरोरा, बताओ यार। हाँ। यहाँ अरे पर अच्छा। यहाँ पर मिस्टर नमित मल्होत्रा करोड़ों रुपए खर्चे करके सोच रहे हैं कि मेरा नाम रामायण से जुड़ गया है। हम्म, लोग इस रामायण को नमित मल्होत्रा की रामायण बोले। हाँ। वहां अंजलि अरोरा के कर्म ऐसे हैं कि अब कच्चा बादाम टू पक्का बादाम। या उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लोग इस उनकी रामायण को अंजलि अरोरा की रामायण कह रहे हैं, बताओ। ओह भाई, क्या डायलॉग मारा! ओह माय गॉड। तो आई पर्सनली थिंक कि देखो, रणबीर कपूर एज राम तो नहीं जम रहे, तो उससे बेटर मेरे को लगता है इन एक्टर को लेना चाहिए था, क्या एक्सप्रेशन है भाई, क्या मजा। है ना? बहुत मस्त वनवास रामायण के बनी टाइम थी। पे जो एक्सप्रेशन निकल के आए उनके कि वो जा रहे हैं अयोध्या छोड़ के, और तुम देखो भाई क्या दर्द है उनकी फेस पे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लोग रियल जंगल में क्यों नहीं गए शूट करने के लिए? भाई जंगल तो छोड़ दो, वो देखा उन्होंने वो कारपेट होता है ना गार्डन वाला, जो वो जो उस पे घास होती है प्लास्टिक वाली, उस पे चल रहे हैं वो, और उसका पैरों का शॉट भी ले रहे हैं, जैसे लोग को समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है ये। एक वो ऐसा वाला हकुना मटाटा वाला शॉट लिया हुआ है जिसमें वो सनसेट के टाइम पे हाँ, तीनों सिलुएट चीजें पूरा आ रहे एकदम ब्लैक। हैं। हाँ, और एक दो वो तीन ऐसे इकलौता आगे शॉट पीछे। था जो अच्छा लगा, मैं बोला ओ, हाँ, ये वो भी बढ़िया लग वो रहा हकुना मटाटा है ना, लायन किंग वाला, है। वो वाला शॉट है वो। क्या ही करेंगे भाई। आ रही अच्छा है, 25 को ही आ रही है। डैम। डेफिनेटली एक्साइटेड। मैं तो कह रहा था कि एक महीना और डिले कर देते तो दोनों रामायण साथ में देख लेते हम लोग, नहीं यार, मजा आ जाता। वो वाली रामायण भाई, कंपटीशन हो जाता तगड़ा, बहुत है टिकट ना? काट लेती है। डैम। मैंने एक्चुअली देखा लेकिन कि इस कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं उस वाली रामायण के ओ, कंपैरिजन में। हाँ, बोल रहे हैं कि ये देखो क्या बढ़िया रामायण है, तो आप वो देखो, आपके लिए वो सही है। हाँ यार, बिल्कुल। आप रणबीर वाली ना देखें, आप वो वाली देखें, नमित मल्होत्रा वाली छोड़ दें। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया कि ये वाली अंजलि अरोरा की रामायण कैसे बन गई। क्योंकि उसमें अंजलि अरोरा है ना, जो द मोस्ट नोन फेस। मैं ये जान, साई पल्लवी की कास्टिंग पे कितने सारे लोगों ने वो किया, रणबीर की कास्टिंग पे कितने लोगों ने किया, राइट। अभी यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कच्चा बादाम पक्का बादाम, सब बढ़िया है। क्या भाई, अरे यार, अभी तो वानर सेना और हनुमान जी, रावण। भाई देखो, रामायण है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना ऐसी ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आई थी। बोल सकते हो, बोलो। छोड़ो रामायण तो यार, नहीं मतलब मानूंगा मैं इसको। पहला एक शॉट आया ना बीच में, तो मुझे लगा अच्छा पीछे वो हनुमान जी खड़े हैं, फिर मेरे को रियलाइज हुआ अरे नहीं, ये तो लक्ष्मण जी है। भाई वो वनवास वाले शॉट के टाइम पे वो बंदा ऐसे यूं जा रहा है, बिल्कुल वो जाता है लुक्स मैक्सिंग वाला जो होता है पूरा स्टाइल। बहुत बढ़िया है भाई। अरे यार। वो तो क्या है कि लोगों की नजर नहीं पड़ी, जैसे आदि पुरुष थी ना, आदि पुरुष को तो लोगों ने एकदम से पकड़ लिया था, तो अभी क्या लोगों की नजर नहीं पड़ी इस पे। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसी मूवीज की ट्रू वर्थ उनके रिलीज के 3-4 साल बाद आती है। जैसे आदि पुरुष को भी लोग आज जाके अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई यार, क्या बना दिया तुमने। इस मूवी को भी देखना जब रामायण पार्ट 2 या फिर कोई और 4,000 करोड़ लगा के रामायण बनाने की कोशिश करेगा ना, तब इस मूवी की मिसालें दी जाएंगी। यार, वो आई थी एक, कच्चा बादाम। कच्चा बादाम। इसका एक ट्रेलर भी आएगा अभी तो।
ट्रेलर वगैरह, एवेंजर्स हाँ यार, एंड गेम के साथ में इसको क्लैश करा रहे लोग प्री रिलीज के साथ। रूसो ब्रदर्स को एक काफी रूड अवेकनिंग मिलने वाली है। यस भाई, ऐसा ना हो कि डूम्सडे के शो खत्म कर लें वो अपने इंडिया से, हाँ कि यार पिक्चर यहाँ तो चल ही नहीं पाएगी हमारी मूवी। बिल्कुल, कि 3 महीने पहले एक इंडियन मूवी ने हमको ग्लोबल स्टेज पे पछाड़ दिया था, यस, इस ऑनर में हम लोग डूम्सडे रिलीज ही नहीं करेंगे। वही। क्या भाई यार, कौन बना रहा है ये? अच्छा हाँ, मैंने देखा तो था। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से आई हुई है ये फिल्म। अच्छा, हम्म। और बताएं, ये इस तरीके की फिल्में इतनी प्रेडिटरी होती हैं कि बस आपको पता है कि रामायण वगैरह बना देंगे, तो लोगों की आई बॉल्स तो आपको मिल ही जाएगी। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को रख लेते हैं जो कि पहले नाम चर्चा में थे, फिल्म बना देते हैं। और सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर इज लाइक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, इज द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर। भाई तुम ये भी देखो ना कि मतलब ठीक है आप इन्फ्लुएंसर को ले रहे हो, लेकिन ये देखो ना किस इन्फ्लुएंसर को ले रहे हो आप, किस रोल के लिए। वही तो। ये भी तो आपको समझना जरूरी है ना। हम्म। और छोड़ो यार, आई थिंक हमने काफी अच्छा टाइम कितने देखा व्यूज है बादल उस ट्रेलर पे? भाई 5 लाख थे शायद, 500 के। वही मैं कह रहा हूँ ना, ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं है वो भी। फिर बताएं, अनफॉर्चुनेटली इसकी स्क्रीन्स भी मिल जाएंगी। अरे यार देखो, अभी ना ये एक फॉर्मेट है जो कि हमको तुम देख लेना कि आने वाले टाइम में बहुत देखने को मिल रहा है। अभी आज ही एक मूवी अनाउंस करी उन्होंने कर्ण के ऊपर, हम्म। हाइब्रिड लाइव एक्शन नाम दिया उसको। पूरी एआई है, कंप्लीट एआई, कंप्लीट एआई, और घटिया क्वालिटी का एकदम। ये बताए, एक वही टाइम है जहाँ पे लगता है ना, जहाँ थोड़ा इंटरेस्ट पब्लिक दिखा देती है फिल्मों पे, ठीक ना, रिलीजियस फिल्मों पे या फिर जैसे भी, और वो दबा के प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। बट देर विल बी अ टाइम जहाँ पे लोग थोड़े एजुकेट हो जाएंगे एंड कॉल आउट करना शुरू करेंगे, ठीक है, एंड इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे कि भाई अब एक्चुअली में थोड़ा क्वालिटी तो दो, ये लेजी बना क्या दिखा रहे हो। वो जैसे आई थिंक जियो हॉटस्टार पे महाभारत शुरू किया था उन्होंने, वो आ रहा है कि नहीं मुझे हाँ पता हाँ, नहीं है। आई थिंक अभी अभी आ भी रहा है। चल रहा है वो। अभी भी चल रहा है? रुको देखता हूँ, मैंने वो तो watching- ऐसे चलते चलते देख रहा था, मेरे घर वाले लगा रखे थे टीवी पे, तो वो उसी का था या कोई नया एआई स्लॉप बनाया था, आई डोंट नो क्या था उसका नाम। वही होगा वही। मैं महाभारत ही लिख के ले महाभारत, जियो हॉटस्टार। महाभारत एक धर्म युद्ध। हाँ शायद वही होगा, पता नहीं। कितने एपिसोड दिख जाएंगे इसके? सीजन 1 तो दिख रहा है। अरे माँ की, ये एआई वाला ही है ना? हाँ ये एआई वाला ही है। 25 एपिसोड दिखे मेरे को। 25 एपिसोड तक तो बनाया उन्होंने 11 अप्रैल 2026 तक, उसके बाद रुक क्यों गए? व्हाई नॉट हाँ, तो सीजन 2 वही मैं बोल गाइस? रहा हूँ। यस। या तो यही वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि वॉच लोगों ने शुरू में देखा होगा, ठीक है, लेकिन फिर जब लोगों को समझ में आना कि क्या है ये, ऐसे ही होगा इन मूवीज के साथ में भी कि आप पूरा एआई से बना दोगे, थिंकिंग कि भाई हाँ ठीक है लोग आ जाएंगे देखने, लेकिन फिर जब समझ में आएगा लोगों को कि क्या दिखा रहे हो तुम। दिख रहा है। हम्म। तो अब ये देखो क्या लिखा है, फुल्ली पावर्ड बाय एआई, इतना बढ़िया लिखा हुआ है। एंड देन मैं नीचे स्क्रॉल करके गया, ये उनकी आईएमडीबी रेटिंग देखो। 1.6 मॉकटेल रेटिंग भी दिखा दो। ओ, ओ भाई। अभी इसमें 1000 वोट्स नहीं है, नहीं तो ये शायद सबसे मोस्ट वो हो जाएगा, मोस्ट स्किप्ड। हाँ यहाँ आएगा ना 1000 को टॉप, नहीं है इसका ना याद रखो इसमें। 98% है, टॉप 100। अब इस पॉडकास्ट के बाद हो जाएंगे। हाँ, आदि पुरुष को बीट कर सकती है ये। ओहो यप हो। यप यप। डैम भाई। एक ने कलेक्शन बनाया, डाई बट डोंट वॉच।
खोल दे भाई, खोल, मेरे को देखना है, अब मेरे को देखना है क्या कलेक्शन है आदिपुरुष। इनको तो माय लाई फोन देता वाला बंदा। भाई, यार इतनी बुरी नहीं है यार, चल ठीक है। अरोरा डाल दिया भाई इसने, फ्लाइंग जेट। अरे यार अरोरा आयरन हार्ट, कितना नहीं, आयरन हार्ट आई वुड नॉट से कितना खराब है, अनोरा भी नहीं है। ये क्या है? थ्रू माय विंडो 3। अच्छा, ये क्या है भाई? अरे अच्छा, वो स्पेनिश बीच बीच में मूवी है। आता रहता है भाई। अरे एक बता, एक बड़ा ही बहुत ही शीक सा शो है, नाम याद नहीं आ रहा उसका। बहुत ही कैसा शो है? शीक, शीक। सा, हाँ। ये क्या होता है, पहले मतलब भी बता दिया करो। शीक भाई, इट्स लाइक फीलिंग की भाई, बहुत लाइक सेक्सी एंड अच्छा, लाइक एग्जैक्ट मीनिंग मैं दिखाता बंद कर रहा हूँ। हूँ। फैशनेबल एंड एलिगेंट, यस, ये सही है पुट करने का तरीका। अरे वो एक है जिसमें दो लौंडे होते हैं, भाई होते हैं, फैशनेबल एंड और एलिगेंट मतलब स्टाइलिश बोलना चाह रहे हो तुम? हाँ स्टाइलिश एंड शीक सेक्सी। तो और जैसे इसमें दो लौंडे होते हैं, मेरे को शो कहीं भी देखा था, एंड लाइक वेरी वेल शॉट। दो लौंडे होते हैं, दोनों भाई होते हैं, एक लड़की आई होती है, एंड वो लड़की दोनों, एक भाई को एक बार डेट करती है, एक भाई को एक बार डेट करती है, फिर पूरा ड्रामा होता है, फिर बाद में फिर वो एक पे जंप करती है, फिर दूसरे पे जंप करती है। एंड यार भैंचो नाम क्या, बड़ा अच्छा नाम है यार, चैट बताएगी उसका नाम, ठीक है, उसको याद करने दे। उसके ऊपर मूवी भी आ रही है भाई, किसिंग उसका बूथ की फाइन, बात कर रहे हो क्या तुम? नहीं किसिंग बूथ नहीं, किसिंग बूथ नहीं, इट्स अ डिफरेंट मूवी शो। तुमको चैट जीपीटी बताएगा अभी मेरे को, तुम लोग बात करो, मैं बता रहा और क्या है भाई, और क्या है, ब्रह्मास्त्र 2 आ रही है, हूँ। यस, जल्द आ Oh रही है। yeah, finally some good news. हम्म। अयान मुखर्जी पहाड़ों से नीचे उतर के आ चुके हैं। नहीं, मैं अभी भी मतलब राइटिंग का काम चल रहा है। अभी हाँ भी हाँ, वो ये पूरा रहा डन शो। नहीं हुआ अभी भी। सॉरी बीच में, द समर आई टर्न्ड प्रिटी। अच्छा, हाँ, तो बहुत ही शीक सा है, एक और ये सेकंड, ऐसा शो का हाँ। नाम है द समर आई टर्न्ड प्रिटी या समर आई टर्न्ड होर? नहीं, अरे मत बोला भाई, औरत समाज में बहुत फेमस है शो। और अरे पता है भाई सुन, अगर तुम देखोगे ना, इसका ट्रेलर भर देखोगे ना, तुम्हें इसकी फिल्मोग्राफी के लिए इज्जत होगी। ये पता है, वो उसको रख सकते हो वैसा पे नहीं, वो यूफोरिया टाइप शिट, लेकिन अलग एकदम एलिगेंट एंड बहुत ही पॉलिश वगैरह। इसमें मतलब फिल्मोग्राफी में इसका मुझे ये पसंद आया कि जिस तरीके से ये मर्दों को प्रेजेंट करती है, कि एक एक औरत अगर मर्द को मतलब ग्लेज कर रही है, तो क्या देख रही है उसमें, तो बाइसेप्स, बैक, शोल्डर्स, कैमरा प्रॉपर वहां पे जाते हैं, ओ शिट, इस पे ध्यान देना पड़ेगा अब। अच्छा ये वैसा तो वाला शो है, समझ गया। ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं हाँ हुआ? हाँ, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं हुआ? जब यही ऑब्जेक्टिफिकेशन हुआ। जानवी कपूर के साथ होती है तब तो बड़ी हमको दिक्कत हो जाती है। हाँ, पूरा नेवल शॉट, टिट शॉट। इधर भाई वो प्रॉपर पूरा वो था, स्विमिंग पूल से निकल रहा है तो उसके बाइसेप पे एकदम पूरा कैमरा जा रहा है, शोल्डर्स वगैरह पे जा रहा है, लाइक फक। इसीलिए और औरत दिखाया, समाज में इतना पॉपुलर है वो। हाँ, और इसका फाइनल सीजन इतना पॉपुलर था कि शायद ये किस पे है, प्राइम वगैरह, प्राइम पे है, कि प्राइम ने बोला पिक्चर बना रहे ये भी ठीक है। हैं। बढ़िया है भाई। नेक्स्ट क्या था, तो क्या बोल रहे ब्रह्मास्त्र पे बात कर रहे थे थे? कि रणबीर कपूर विल बी प्लेइंग रोल दोनों, ऑफ क्या, देव, शिवा और देव। दोनों आई वो थिंक तो अब होना ही थोड़ा था। ज्यादा हो रहा है यार, हैं? कि तुम्हारा एक ही एक्टर है जो दोनों कैरेक्टर प्ले कर रहा है। हाँ वो एनिमल में भी वही हो गया। टॉक्सिक में भी और वही होगा। भाई ये हाँ, इनसिक्योरिटी है कि क्या है, मतलब आप क्या, मतलब आप किसी और मतलब एक्टर को जैसे स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं दे सकते? आई वुड हैव लाइक्ड समवन एल्स टू प्ले दिस रोल, सच बताऊं तो। मतलब रणवीर सिंह हो सकता था, ऋतिक रोशन भी अच्छा कास्टिंग चॉइस हो सकती थी, बिकॉज यू नीड अ फादर टाइप का फिगर चाहिए ना आपको, थोड़ा मेच्योर हम्म कैरेक्टर चाहिए, मेच्योर एक्टर चाहिए, हम्म, तो कर सकते थे। बट या मैं ये कंफ्यूज हूँ इस चीज को लेके कि वो लोग दीपिका को अब कास्ट करने वाले हैं क्या? फर्स्ट हम्म। पार्ट में वो दीपिका ने प्ले नहीं किया था वो पार्ट? थी ना,
हाँ थी थी तो ना वो, मतलब वो थी। कैमियो था उसका। वही हाँ वही वाटर तो वाली पावर होती है उसके पास। हाँ हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, और ऐसा दीपिका ही थी दिखाते ना। ना कि वही, हाँ दीपिका फेस दिखाया था दीपिका का कि वो वो ट्रैप कर लेती है इसको, देव को। हाँ वो बेबी ली होती है हाथ में ना, वो कैमियो था बट बहुत हाँ एविडेंट नहीं था। शक्ल दिखाया था यार, आई थिंक तुम जरा नहीं गूगल करो, वो फोटोज वगैरह होंगे मूवी के। नहीं बता, थिएटर में प्रॉपर जब देखे फेस तो नहीं नहीं दिखाया थे था, वो। सिलुएट सिलुएट था, सिलुएट। हाँ प्रॉपर प्रॉपर नहीं था वो। हम्म आई गेस कास्टिंग को लेकर उस टाइम पे कंफर्म नहीं होंगे वो, कि मतलब रखना है कि नहीं रखना हमें। हम्म बट मतलब आई एम ग्लैड कि चलो बन रही है, बिकॉज मेरे को हम्म उस यूनिवर्स में पोटेंशियल दिखता है काफी, जो हाँ। कॉन्सेप्ट है ना वो काफी फैसिनेटिंग है। हम्म हम्म। पर आई एंड स्टिल मेरे को फील कि ऐसा मतलब सुन, जितना टाइम। हाँ, बोलो बोलो। 2029 के पहले तो नहीं आ रही। नहीं वो लोग कह रहे हैं कि जैसे अभी नेक्स्ट ईयर रणबीर इज शूटिंग। शूटिंग फॉर रामायण 2, हम्म जो कि जनवरी तक एक्सपेक्टेड है कि खत्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद वो लोग ब्रह्मास्त्र चालू करेंगे। अप्रैल से। और ये कोइंसाइड भी कर जाती है, मतलब हो सकती है ट्रू, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने अभी एक हम्म पॉडकास्ट में बहुत सारी डिटेल्स वगैरह निकाली, तो उसमें उसने कहा कि मार्च में स्पिरिट आएगी। मार्च है ना उसका, मार्च या अप्रैल जो भी डेट है। उसके बाद उनको शायद 4-5 महीने का ब्रेक मिलेगा। एंड देन उसके बाद वो लोग डायरेक्ट एनिमल पार्क पे काम करेंगे। हाँ तो तो दैट वो इज द ब्रेक पीरियड इसलिए व्हेन ही विल क्योंकि शूट। हाँ हाँ रणबीर ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग करेंगे। 4-5 महीने में कर लें ये। होपफुली वही, भाई। क्योंकि पहली वाली तो बहुत लेट बनी थी भाई, बहुत टाइम लगा प्री था उसको। प्रोडक्शन इस बार टाइट रखना पड़ेगा उन्हें कि हो ही जाए। ऐसे देखने मतलब जाओगे तो रणबीर कपूर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। ब्रह्मास्त्र को इतने टाइम लग गए थे, रामायण को इतना टाइम लग गया था, जो कि उन्होंने पहले से प्लान किया था, ये एक अच्छी चीज है। हाँ फिर लव एंड उसके वॉर। बाद और कौन सी मूवी, लव एंड वॉर। लव एंड भाई वो बताए, ये मैं बोलूंगा अरे डायरेक्ट। एनिमल पे बहुत डिले हुई है। हाँ हाँ एनिमल बहुत डिले नहीं हुई थी, आई थिंक 3-6 महीने हुई थी डिले ऐसा। नहीं, एनिमल 2 बार डिले हो चुकी है। हाँ नहीं एनिमल बहुत डिले हुआ, अनाउंसमेंट देखो कब आया था ऑडियो वाला शुरू में। अनाउंसमेंट बहुत पहले था उसका, फिर उसके उसकी जो इनिशियल डेट थी उससे एक बार वो डिले हुई, और फिर एक जो मेन डिले हम लोगों को याद है वो था। अच्छा। आई डोंट थिंक ये रणबीर कपूर की प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्शन की भी इशू है। हाँ वो हम्म। है, क्योंकि देखो रामायण तो उन्होंने टाइम से कर ली ना शूट। अरे वो पता चला सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो वन मूवी थी वो फिर हाँ, से शूट हो रही है, एडिट हो रही है फिर से। टीवीएफ वाली पूरी टीम को हटा दिया, एकता कपूर, व्हाट? हाँ डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। अरे बाप रे। यप यप यप। ओह, और वो डायरेक्टर वही था ना जो पहले रोडीज के वाले आता था कैंप करके। हाँ वो पंचायत उसी ने बनाया है। हाँ सोचो मतलब कितना कैसा बना दिया होगा कि मतलब कि यार आप अलग ही करो अब एकदम। पता नहीं भाई क्या बनाया क्या नहीं बनाया, अपने को आइडिया ही नहीं है, कुछ दिखाते तो पता चलता। अच्छा वो नहीं दिखाया उन्होंने जो लगा हुआ था कि भाई भाई कोई टीजर भाई यार ट्रेलर आ बट जाता तो। आइडिया हो जाता। बट मतलब, लेकिन वो मूवी के लिए मैं एक्साइटेड इसीलिए था कि भाई पंचायत वाले वो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, हाँ सिद्धार्थ एक्चुअली मल्होत्रा में के लिए इसलिए था। सेम एक्साइटेड नहीं था सेम मैं। सेम हाँ सेम। तुम वरना अगर बाकी भाई, नॉर्मल एकता कपूर स्टूडियो से होता नहीं है ना, छोड़। उसमें टीवीएफ वाला जो नाम अटैच था उस वजह से ही थोड़ा कॉन्फिडेंट था मैं कि यार अच्छी हो सकती है, बाकी तो कोई भी एक भी चीज कॉन्फिडेंस नहीं लेके आती ना, एकता हम्म। कपूर ना सिद्धार्थ मल्होत्रा, तमन्ना, ये भी नहीं, तीनों तीनों कॉन्फिडेंस नहीं लेके आते। तमन्ना एक आध डांस कर देगी उसमें, बोले कि बच्चे खाना खाते हुए देख लेंगे। और वही, 2 रोटी खा लेगा ये बच्चा वो देख तमन्ना के। एक्ट्रेस ठीक है, बट अभी उनकी इमेज ऐसी बन गई है कि इमेज बनाई है ना, किसने बनाई है? हम्म, ये बना क्या रहे टीवीएफ वाले, देर वायरल फीवर प्रोडक्शन, अभी और क्या करा टीवीएफ रहे वाले हैं। वो ग्राम चिकित्सालय, और अब अभी वो किराना पंचायत स्टोर भी को ही लेके आ रहे वापस हो से शायद। रिक्रिएट की हाँ कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं ग्राम उन्होंने, चिकित्सालय हो हाँ गया, एक और आया था वैसा ही शो, गांव में वो तेलुगु ही में है। कर किराने की दिया। दुकान पे भी लेके आ रहे हैं यार वो।
पंचायत को तेलुगु में कर दिया उन्होंने। ओह फैमिली वही है किराना स्टोर इनका एक आने वाला है, फैमिली किराना वही स्टोर। फैमिली किराना स्टोर। यही तक बता मैं रहा हूँ करूँ बस। भाई, उन्होंने वो देख लिया कि अब क्या चीजें हैं, मिठाई वाले पे भी बना देंगे, एक बनिया परिवार वाले पे बना देंगे, धीरे धीरे करके वो सारी फैमिलीज कैप्चर करेंगे वो। आप फिर बाद में इतना मिल्क कर लोगे कि फिर बाद में कोई मतलब ही नहीं बचेगा फिर। अरे मतलब खुद ही मार्केट सैचुरेट कर जाओगे यार, फिर पंचायत के लिए रूम नहीं बचेगा कि सभी शो वैसे लग रहे हैं तो फिर वही क्योंकि सिर्फ पंचायत आप का नहीं बना रहे हो बेस्ट ना, पार्ट यही था ना वही ना, कि आप आपको नहीं बना पंचायत रहे। वाली फीलिंग कहीं और नहीं आती। हाँ तुम कुछ और तुम उसको इसीलिए देखते हो क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। अब अगर तुमको हर दूसरे शो में वही फीलिंग आएगी तो फिर कुछ मजा नहीं आएगा। देख रहा हूँ तमन्ना भाटिया क्या कर रही है नेक्स्ट। अरे भाई इनका विकिपीडिया लैंग्वेजेस से अलग अलग है भाई, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बहुत काम करती है यार बंदी। अच्छा रेड 2 में थी डांसर, रोहित शेट्टी के पिक्चर में है, भी एक जनशक्ति की। ओह ओके, साउथ की पिक्चर है भी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। ये कुछ माहौल चल रहा है अभी। आई थिंक हो गया है, और तो कुछ हुआ नहीं ना इस हफ्ते। नहीं, ब्रह्मास्त्र 2 यार, ब्रह्मास्त्र 2 की अपन ने प्रॉपर शायद बात नहीं करी ना, कि बाप बेटे का रोल दोनों वही कर मतलब रहा है। हाँ, मैं देखो उन लोगों ने विजुअल एस्पेक्ट तो काफी अच्छा रखा था, ठीक है, बस उसका जो ऐसा होता है ना कि स्टोरी थोड़ी ऐसी ऐसी फील होती है, बिखरी सी लगती है, प्लस डायलॉग्स भी ऑन पॉइंट नहीं थे, तो बस इन चीजों को थोड़ा सा वो सही करे। बाकी तुम्हें समझ में आता है कि उसका कोर अच्छा है, वो जो अलग अलग अस्त्र हैं एंड कोई भी उनको वील्ड कर सकता है, सो दैट मेक्स इट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। एंड जब अपनी मीटिंग हुई थी आयन मुखर्जी से, तो मेरे को याद है उन्होंने कहा था कि इस पूरी कहानी का जो असली माल मसाला है वो सेकंड पार्ट में, हाँ कि हाँ देव का उसके बाप का नाम देव होता है ना, देव का जो कैरेक्टर आएगा वो काफी सिग्निफिकेंट होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि किसी और एक्टर को वो नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि फिर रणबीर कपूर साइड लाइन ना हो जाए? हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे देखो इसको तुम ऐसे इमेजिन, जैसे बाहुबली थी राइट, बाहुबली में दोनों प्रभास ने प्ले किए थे। अब तुम इमेजिन करो कि उसका फादर का जो रोल होता है वो कोई और प्ले कर रहा है, तो पूरा खा जाता कहीं ना भाई। कहीं। हाँ, तो वो सेकंड पार्ट जो है ना, वो प्रभास जो दूसरा वाला था, जो महेंद्र था और अमरेंद्र था ना, तो जो मतलब जो फर्स्ट पार्ट का मेन हीरो था, बेटा वो बेटा बेटा बोल दो। बेटा जो होता है, हाँ बेटे का वो तो होता डाइल्यूटेड ही फील नहीं हो फिर जाता सेकंड था। मूवी के अंदर। सेकंड मूवी नहीं में है था ही कितना, क्लाइमैक्स में वो जाता है लड़ाई करने के लिए। वही, प्लस तुम उसको कंपेयर करके देखो, जबकि उन्होंने फर्स्ट पार्ट में बेटे का ऑरा फार्मिंग बहुत बढ़िया करवाई, लेकिन जब तुम सेकंड पार्ट में बाप का रोल देखते हो तो तुमको समझ में आ जाता है कि भाई वो अलग ही बीस्ट था। तो वो तमन्ना भाटिया वाला सीन होता पूरा। ठीक है कि पहली पार्ट में था जो भी था, सेकंड में तो थी नहीं वो बिल्कुल भी। वो जो दूसरी एक्ट्रेस थी उन्होंने पूरा पूरा यप यप यप। माहौल ले गई थी। हाँ, तो वो तो एक बड़ा रीजन है ही। बट आई थिंक ये भी एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाएगा, देखना कि दोनों बाप बेटे का रोल एक ही कैरेक्टर कर रहा है। अरे ये तो भाई तुम कहाँ से, वो बाहुबली से शुरू हुआ तो जवान में भी वही था, टॉक्सिक में भी यही हो रहा है, अब ब्रह्मास्त्र में भी होगा, और आई एम श्योर बीच की एक दो पिक्चर और भूल रहा हूँ मैं। पुष्पा का बेटा आएगा वो भी। अरे अभी तो कुछ नहीं, अभी सबसे अपन को बेस्ट देखना राका। राका में तो 4 जनरेशन। अल्लू अर्जुन, अल्लू अर्जुन, अल्लू तो था अर्जुन, ना यार, अल्लू वो क्या अर्जुन। था कि एक साइंटिस्ट होता है, उसका बेटे और उसके बेटे की कहानी, और उसके दो जुड़वा भाइयों की कहानी, पता नहीं क्या क्या था भाई। मुझे जेन्युइनली देखना है कि एटली एज अ स्टोरी राइटर एंड डायरेक्टर का एवोल्यूशन कब पहुंचेगा, जब वो एक पिक्चर में 4 जनरेशन सेम एक्टर से निकाले। 3 आई थिंक कर लिया है उन्होंने। 4 निकाल के वो स्टोरी बना के उसको सेल करके दिखा दे, तब मैं मानूंगा कि भाई यार टैलेंट है बंदे का। भाई ये तो मैं बोलूंगी ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है भाई एटली का, कसम से।
मतलब सोच क्या क्या सुनने में आ रहा है, विल स्मिथ, हॉलीवुड, ये विल वो स्मिथ को प्रोडक्शन, कास्ट ये कर रहा है भाई, वो शाहरुख खान का हाँ। कैमियो, विल स्मिथ क्या क्या सुन, और वो भी ठीक है। हम्म। मूवी कब से शूट हो रही है? हाँ, अब जाके मेन विलेन को तुम पीछे पड़ रहे हो कि आ जाओ भाई अब शूटिंग तुम कर कह रहे रहे हो हैं। कि ये एंटागनिस्ट है। मतलब क्या सीजीआई, क्या वीएफएक्स, क्या, मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं भाई आ रहा किस बस टाइम में मतलब सेट है पूरी पिक्चर। पिक्चर वही, मेरे को लग रहा है ना कि सारी चीजें कहानी वानी छोड़ के बस वही ना भर दिया हो पिक्चर में। क्या रे, मास, विजुअल देखो तुम तो, मास है पिक्चर। हाँ। विजुअल देखो तुम तो भाई, तो क्योंकि एटली की जैसी फिल्मोग्राफी रही है, तुम एक्सपेक्ट और करते भी क्या? इट्स नॉट ड्यून। लाइक एकदम से भैया अपने को सीधा नोलन पिक्चर देखने मिल जाएगी, बनेगी हाँ ऑफ एटली की कोर्स। पिक्चर। बीच में सोचो, बीच रेगिस्तान के बीच में ततड़ ततड़ वो तो होगा, वो होगा, एक अनजान प्लेनेट पे जहाँ पे वो एक एक पीछे इक्लिप्स चल रही है, ठीक है, और यहाँ लगे हैं आप डांस कर रहे हैं। भाई। ओह ब्रो। बाय द वे, साई-फाई। बालाजी मोशन पिक्चर्स ने ट्वीट किया अभी कि 25 सितंबर को आ रही है। अच्छा, है। दो उन्होंने घंटे कहा में। कि साला हेटर्स गोना हेट। और कोई भी स्टिल मूवी से फोटो वोटो नहीं, सब एआई से बहन जो बनाया है इन्होंने। अरे भाई अरे उनका पहला यार। एसेट भी वही था, अगर 25 सितंबर को आ रही है तो कम से कम पोस्टर तो डाल दो। हाँ। एक महीना और दूर हो आप पिक्चर रिलीज से। मैं मूवी के लुक के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। और सेम। पता है गाने वगैरह भी शूट किए होंगे आपने। और 25 को क्या आ रही है, ये अंजलि अरोरा वाली रामायण 1, और बीच में कुछ स्क्रीन्स बच गई तो एवेंजर्स एंड गेम का री रिलीज भी देख लेंगे। भाई ऐसा ना भाई हो एंड कि गेम एवेंजर्स दिखा एंड देना, एंड गेम रिलीज की 4 मूवीज मिनट को की उठा एक्स्ट्रा दे। फुटेज है उसमें, हाँ। है ना, 4 मिनट, वो 4 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाँ। हम्म। डूम बहुत दिखाएंगे फनी हो उसमें वो जाएगा प्रोबेबली। है। हम्म। बहुत फनी हो जाएगा एक्चुअली कि एंड गेम ने इन सबको लपेट लिया। वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी हम्म। बात नहीं है, क्योंकि देखो एंड गेम आई थी 2019 में, हम्म। अभी हम 2026 में, कितने सारे लोग उसको थिएटर में नहीं देख पाए होंगे तब। बहुत हम्म। सारे लोग होंगे जिनकी एज कम होगी, माँ बाप ने जाने नहीं दिया होगा, ये वो, अब वो आ गए हैं कॉलेज में, हम्म। ठीक है, अब वो जाने के केपेबल है, तो अब वो थिएटर में पीक एक्सपीरियंस करना चाहेंगे फॉर श्योर। स्पेशली कि जब तब आपको कितने 2 महीने, अब 3 महीने बाद डूम्सडे देखने को मिल रही है। हम्म। 100% बहुत यंग जनरेशन तो बहुत जाने वाली है भाई। हाँ, और बहुत उसमें अगर बहुत। उन्होंने कुछ डूम्सडे का इंटरेस्टिंग डाल दिया, बस बढ़िया हो जाएगा, मजा आ पोस्ट जाएगा। क्रेडिट, हाँ पोस्ट क्रेडिट तो होगा ही होगा, 100% हम्म। कि वो पोस्ट क्रेडिट में तो प्ले करेंगे डूम्सडे के साथ में। बीच में हम्म। भी आई थिंक वो कुछ ना कुछ ऐसे हल्के हल्के फुटप्रिंट छोड़ेंगे जिससे हम्म। तुमको एक थोड़ा हल्का फुल्का आइडिया लगेगा। हम्म। बाय द वे, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे टॉक्सिक। टॉक्सिक के टॉक्सिक के मूवी के बाद साथ, GTA 6 के रिव्यू के साथ, जो गेम प्ले आएगा, और लैंटर्न्स के एपिसोड 2 के साथ। यप यप यप। कोई ट्रेलर वोलर ड्रॉप हो रहा है उस टाइम दौरान में? 1 का हो जाए। 1 का हो जाए, उसी का इंतजार है। वन का तो नहीं हो रहा, वन का पोस्टर वोस्टर आ नहीं वो सकता है। तो नहीं करेंगे। आएगा टीजर बहुत। वीजर, होपफुली पोस्टर आ जाए, बहुत बड़ी बात हो गई। हम्म। मुझे ये बताना था ना कि जैसे एनिमे वर्ल्ड में वन पीस का एक और वर्जन अनाउंस कर दिया उन्होंने। What the अरे fuck? तो जस्ट जस्ट टू क्लैरिफाई, वन पीस एक मांगा एग्जिस्ट करती है, फिर उसके ऊपर एनिमे बनता है। हेलो, मेरा इंटरनेट गया क्या? नहीं है नहीं, हो। चल रहा है चल रहा मांगा, ठीक है, उसके ऊपर एनिमे बनता है जिसके 1200 एपिसोड कुछ हो चुके हैं। उसके ऊपर लाइव एक्शन बनता है जिसके 2 सीजन हमने देख लिए नेटफ्लिक्स पे। फिर वो लोग एनिमे को रीमेक कर रहे हैं विद हम्म। स्टूडियोज का, जो कि अगले साल आएगा फरवरी में। 7 एपिसोड होंगे उसके, 40-40 मिनट के। और उसमें पहले 50 चैप्टर वो लोग कवर करेंगे, जिसमें वो सांजी से मिलता है जो कुक होता है ना। हम्म। तो उधर जाके तो वापस से तुम वही कहानी देखोगे। एंड अब उन्होंने एक नया वर्जन अनाउंस किया है, वन पीस लेगो। अरे है। अरे भाई, अच्छा तो अब अच्छा। एनिमेशन में आएगा लेगो वाले के साथ। और मेरा भी रिएक्शन पहले यही था कि अरे यार ये लोग फिर कर रहे हैं। उसका ट्रेलर मैंने देखा और मेरे को लगा
कुछ तो डिफरेंट हो रहा है इसमें, मतलब कहानी वही है बट कुछ मेन इवेंट्स डिफरेंट है, एंड देन एंड में जाके वो लोग रिवील करते हैं कि ये लेगो मूवी का बेस जो है ना वो वन पीस लाइव एक्शन होगा, जो 2 सीजन हमने देखा है ना, रियल एक्टर्स, और उसमें जो उसॉप का कैरेक्टर है वो चॉपर को कहानी बता रहा है, मतलब एक होता है ना कि डींगे हाँक के कि मैंने 200 लोगों को मार दिया अच्छा समझ और गया, फिर हाँ हाँ मैंने हाँ। सबको अपने कंधे पे रख के वो पहाड़ वाला बर्फ चढ़ा हुआ था, हम्म तो वो जो कहानी बता रहा है उस कहानी को लेगो में एनिमेट करके ये लोग दिखा रहे हैं, और ये भी आएगी सितंबर के एंड में। गजब भाई, वन पीस को मोनेटाइज करने के क्या क्या तरीके निकाल लिए उन्होंने। पहले उन्होंने एक हाथ से मिल किया, फिर दूसरे से किया, फिर तीसरे पांव से किया, चौथे से कर लिया, अब मूवी पांचों लगा दी, किधर से मिल करेगा आई डोंट नो। अब अब मूवी मूवी बना बना दो दिया भाई, भाई सीधे। मूवी बना दो भाई। भाई ये वो नारुतो के बाद हो सकता है, दैट विल आल्सो हैपन। नारुतो का भी कुछ नारुतो, अनाउंस करने वाले प्रोजेक्ट, हाँ नारुतो का भी कुछ होने वाला है। वो अपना स्पाइडरमैन वाला डायरेक्टर तो बना ही रहा है लाइव एक्शन, हो सकता है कि एनीमे में भी वो लोग रीमेक या कुछ अनाउंस कर दें वापस। हम्म सही है। स्टफ हैपनिंग। यप यप यप। चलो आई थिंक बहुत करते हैं इसको, क्योंकि हमारे को आदर्श को इसको एडिट भी करना है, अभी 2 बज गए। हाँ भाई, चल भाई ठीक है, हो गए भाई मेंबर्स के लोग। नाम ले लो। हाँ यार, ऐसा हुआ ना काफी टाइम से किया नहीं तो। अरे यार, जो उसकी बात तो करी नहीं अपन ने, GTA 6 के लीक जो हो रहे हैं अच्छा, ओ भाई यार बहुत भयंकर भाई, लीक था यार। चलो फाइनली 2 घंटे के ऊपर रिकॉर्डिंग हो जाएगी अपनी, चलो। क्या खतरनाक लीक हुए भाई, उस आदमी भाई ने मैं मतलब तो कुछ छोड़ा ही नहीं। एकदम अवॉइड कर रहा हूँ कि भाई ये 3-4 दिन और रुक जाए यार, अभी क्या है, क्या कर रहा है अभी। नहीं नहीं, तो वो तो सच में ही मतलब वांट्स टू सेंड ए मैसेज, हाँ सीरियस वाले लीक ही हो और रहे हैं? शी। हाँ हाँ, प्रॉपर लीक भाई, प्रॉपर गेम प्ले, मतलब द पर्सन हैज द गेम। हाँ, और वो खेल रहा है, गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और उनको ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है। भाई थ्रेटन कर रहा है कि मैं क्या एंडिंग स्पॉइल कर दूंगा, ये है वो है। उसका उसको पैसे की डिमांड नहीं है, उसको ये है कि रॉकस्टार और पूरा जो जितने भी कंसोल और ये सब इन्होंने अनाउंस किया ना, फिजिकल डिस्क वाला, डिस्क वाला, फिजिकल, तो बोले हाँ। वो वापस लो, और सिंगल सिंगल प्लेयर गेम्स को तुम इनडेफिनिट सपोर्ट दोगे, कि मतलब अगर आपके सर्वर डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फिर वो ऑफलाइन उसको इंसान खेल सकता है जब तक वो चाहे, जैसे पहले होता था गेम्स के साथ। हम्म तो उसका है कि ये होना चाहिए, विच इज नॉट रॉन्ग, हाँ हाँ, अगर तुम पैसे बट दे रहे हो तो यू शुड हाँ, ओन द फकिंग थिंग, कि भाई यस, 2 साल बाद उन्होंने बोला नहीं हम बंद कर रहे हैं, हाँ। तो पैसा तो वापस वो दो ऐसा अपना। रिसेंटली बहुत गेम्स के साथ में हो गया कि सर्वर बंद होते हैं, पूरा गेम खत्म हो जाता है। हम्म तो उसका ये कि ये होना चाहिए। आई मीन आई सपोर्ट विद द डिमांड बट उसके एक्शंस तरीका, हाँ, थोड़े या भाई वो एक्शन। बंदा अचानक से एक दिन गायब हो जाए, वीडियोस ना अपलोड होना, तो समझ जाना कि कुछ हो समझ गया। जाना। भाई जिस हिसाब से रॉकस्टार वाले और टेक टू वाले उसके पीछे लगे हैं, वो हो ही जाएगा, कब तक देखो बचेगा। भाई वो गेम की बात अलग, भाई आपने कंपनी का स्टॉक गिरा दिया, ठीक ना, रॉकस्टार वाले तो पीछे बढ़े ही हैं, टेक टू वाले भी, पेरेंट ओनर्स भी पीछे पड़ जाएंगे भाई कि पकड़ इसको। चलो विदाई हो जाए। नाम क्या है यार, इसका नाम नहीं आ रहा, पूरा नाम आपका दिखा नहीं रहा है सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ भूमेश दरी, आपको शाउट आउट। टोटल टाइम एज मेंबर 7 महीने, ओ माय गॉड। सॉन्ग गोकू 0589, सन गोकू 0589, शाउट आउट भाई, थैंक यू सो मच मेंबरशिप लेने के लिए। लव पॉइजन 7, लव पॉइजन 7, थैंक यू भाई लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, थैंक यू भाई लोग। लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट भाई वीक। थोड़ा एनर्जी लाओ यार। ठीक है, बाय बाय लाइक टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और mocktail.in पे जाकर के एक बार देख लेना, अब तो यस प्ले स्टोर पर ऐप भी आ गई है भाई, क्यों, हाँ जाके एक बार चेक तो करो। या यस अब लेट्स वही रील चलानी है बस।